हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परिमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मात कृपा की जय। मेरी मात कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। जय जय भगवत गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के स्पेशल समरी कोर्स में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जो डिवोटीज हमें पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियो पे देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जाना था भागवत गीता सभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। आज हम भागवत गीता सिंप्लीफाइड के फाउंडेशन कोर्स की समरी करेंगे, है ना। तो फाउंडेशन कोर्स में पहले हम समझेंगे कि गोलोक एक्सप्रेस क्या है। देखिए, दो शब्द हैं, गोलोक और एक एक्सप्रेस। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का, कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज। गोलोक गोविंद का लोक, गाय का लोक। भगवान श्री कृष्ण जहां पर्सनली रहते हैं, वैकुंठ धाम का टॉप मोस्ट प्लेनेट, जो बेसिकली जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से ऊपर है, वो है भगवान का प्राइवेट लाइफ है जहां, वो है गोलोक। एक्सप्रेस मतलब जैसे आप राजधानी एक्सप्रेस में बैठते हो दिल्ली पहुंच जाते हो, है ना।
तो वैसे ही अगर आप गोलोक एक्सप्रेस में बैठे हो तो अल्टीमेटली परम गंतव्य क्या है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से छुटकारा पाके अल्टीमेटली भगवत धाम को प्राप्त करना और भगवान के नित्य संगी बन जाना, राइट? तो यहाँ से नाम आया था हमारे दिल में कि क्यों ना इसका नाम ही, ऑर्गेनाइजेशन का नाम गोलोक एक्सप्रेस रखा जाए, ताकि इसको कंफ्यूजन ना हो, है ना? दूसरा, ये फॉर्मेशन कैसे हुई गोलोक एक्सप्रेस की? देखिए, 1981 में मैं चंबा में हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली। और जैसे बच्चे होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई धार्मिक, ठीक है, मम्मा वगैरह दादी वगैरह करते थे पूजा पाठ, बट हमने ये देखा था कि मेल्स का टॉपिक नहीं होता। मेल्स का टॉपिक होता है करियर, पैसे, और ठीक है कभी कभार अच्छा काम कर दो, भक्ति वगैरह फीमेल्स के लिए होती है। यही हमारी थी, ठीक है। थोड़े शायर रिजर्व किस्म का था। 10th के बाद सबने होता है कि कहीं बड़ा बाहर पढ़ने जाना है, हम चंडीगढ़ चले गए, बायो अच्छी तो मेडिकल ले ली। फिर करते करते मैं मणिपाल पहुंच गया बीडीएस करने के लिए। हमेशा मैं कुछ ना कुछ चेज कर रहा था, बट लगता था आगे आने वाले समय खुशी मिलेगी, बट वो मिलती नहीं थी। फिर मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड्स एनआरआई बन गए वहां मणिपाल में, यूएस से, कनाडा से, तो मुझे लगा कि शायद यूएस या ऑस्ट्रेलिया में खुशी मिलती होगी, कि यहाँ बाकी तुम जगह मुझे मिली नहीं। तो ऐसे करते करते 2006 में मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। और इंडिया में मैं डेंटिस्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ मुझे लगा कि क्यों ना मैं पढ़ाई भी, कोर्स भी चेंज कर देता हूँ, तो मैंने समाज सेवा की पढ़ाई करना शुरू कर दी। जब मैं यहाँ आया तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं। तो सोच के तो मैं ये आया था कि मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा यहाँ, बट कॉन्ट्ररी टू माई एक्सपेक्टेशन, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ लाइफ मेरी और डिफिकल्ट हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ सारे काम खुद करने पड़ेंगे, खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, लाइफ तो और मुश्किल हो गई। तो हर बार मैं निराश हो रहा था, बिकॉज लगता ऐसा था कि अगला फेज ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगला फेज और कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता था। एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, समझ नहीं आ रहा था, कोई फैमिली मेंबर भी नहीं था यहाँ हेल्प करने के लिए। तो वहां से लगा कि शायद कोई भगवान वगवान होते होंगे, क्यों ना प्रेयर ही कर लेता हूँ। जब आप टूट जाते हो, कोई नहीं होता आपका सहारा, तो आप भगवान को याद करते हो अक्सर। हम सबके साथ यही हुआ है, इसलिए कबीर जी क्या कहते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना? तो मैंने भी बहुत दुखी था लाइफ में। तो चलो, मैंने कहा कोई भगवान होंगे शायद, उनको प्रेयर कर लेता हूँ, क्या पता मेरी हेल्प हो जाए, क्या पता मेरी हेल्थ ही मुझे वापस मिल जाए, है ना? प्रेयर करने से चमत्कार हुए, हेल्थ ठीक होना शुरू हो गई। मुझे कुछ लगा कोई तो पावर है शायद, ना तो मैंने उसके बारे में जाना है, ना मैंने कभी टाइम लगाया, ना मुझे किसी ने बताया, बट कोई एक पावर एग्जिस्ट करती है। वहां से फेथ आ गया कि कोई डिवाइन पावर है, क्योंकि डॉक्टर भी हैरान हो गए और मैं भी हैरान हो गया कि मेरी हेल्थ इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गई और कैसे ठीक हो गई। उसके बाद थोड़ा लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री, प्रेशर्स, इमोशनल ब्रेकडाउन, हेल्थ भी खराब हो चुकी थी, फाइनेंसिस ब्रेकडाउन हो गए थे। हेल्थ बेटर तो हुई थी, बट एक होता है ना सेटबैक, आपको फॉरेन कंट्री में आए हो, फाइनेंसिस में मुश्किल हो जाता है सब कुछ, इमोशनली करते करते डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया। और फिर भगवान की कृपा हुई, मैं भागवत गीता से अट्रैक्ट हुआ, भगवान का नाम लेना शुरू किया मैंने अराउंड 2009 में। उससे पहले जैसे लड़कों को इस उम्र में आते पड़ जाती है, वो सारी आदतें मुझे पड़ चुकी थी, है ना? बुरी आदतें पड़ चुकी थी, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज नहीं हो रहा होता, तो आप घूम फिर के वही करते हो जो कि आपके दोस्त कर रहे हैं, कि रात को पी लिया, सिगरेट ले ली, है ना, ऐसे बैठे रहे, मूवीज देखती रहे, वैसे ही करते थे हम लोग। फिर 2009 में जब मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू करी, भगवान का नाम लेना शुरू किया, तो मुझे इंस्टेंट शांति मिलना शुरू हुई। जैसे होता है ना, बहुत प्यासा इंसान है, उसको पानी मिल जाए तो वो बड़ा वैल्यू करता है उस चीज की। तो मैंने एकदम, मुझे कभी डाउट नहीं आया, क्योंकि जैसे ही मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया और भगवत गीता पढ़ना शुरू की, मेरे को एक तो क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू हो गए, और मेरी पर्सनालिटी में चेंजेस आना शुरू हो गए। मैं खुश रहना शुरू हो गया, और बहुत सारी बुरी आदतों में मैं फंस गया था, और उससे बाहर निकलने की विल पावर मुझे मिलना शुरू हो गई। तो बुरी आदतें छूटना शुरू हो गई, तो मेरा विश्वास बढ़ता गया। मुझे लगा कुछ तो है ये भगवान का नाम लेने में, ये भागवत गीता में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। चैप्टर 6 का एक श्लोक आता है, अर्जुन कहता है कि भगवान उन लोगों का क्या होता है जो पिछले जन्म में आपकी डिवोशन करते थे लेकिन फिर भटक जाते हैं, उनको क्या करते हो आप? तो भगवान कहते हैं मैं उनको अच्छे परिवारों में जन्म देता हूँ, और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अपने पूर्व जन्मों की चेतना को प्राप्त करके फिर मेरे रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये श्लोक पढ़ते ही मेरे दिमाग की बत्ती चली। मुझे लगा यही तो हो रहा है मेरे साथ। क्यों मैं भाग रहा हूँ? मैं छोटे शहर में चंबा से चंडीगढ़ गया, वहां से मणिपाल भाग रहा हूँ, वहां से कानपुर गया, वहां से ऑस्ट्रेलिया आया, मैं खुशी की चेज कर रहा हूँ, बट मुझे क्यों नहीं मिल रही थी? बिकॉज मेरी खुशी यहाँ है भागवत गीता में, मेरी खुशी भगवान का नाम लेने में, और शायद मेरे पिछले जन्मों में
मैं ये सब कर चुका हूँ, बिकॉज जब मैं भागवत गीता पढ़ रहा था, मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि भागवत गीता समझ ही नहीं आती, बट मेरे को भगवान की कृपा से कोई ऐसा इश्यू नहीं हो रहा था। मैं भागवत गीता पढ़ रहा था और जैसे होता है ना, आपने बहुत बार एक किताब पढ़ी है लेकिन कुछ साल से नहीं पढ़ी है, फिर आप खोलते हो उसको, वैसा ही लग रहा था मुझे, हर एक चीज समझ आ रही थी। इट मेड सेंस। हाँ यार, ये बात तो सही है। इसने किसी ने नहीं बताया मन शांत कैसे होता है, लाइफ डिफिकल्ट होती है तो कैसे डील करो, किसी ने नहीं सिखाया आज तक। इतनी सारी किताबें पढ़ डाली, इसके हर एक श्लोक में जीवन जीने की कला है। वाओ, इट्स सो सो ट्रू। एकदम ऐसे लगा जैसे बहुत प्यासे इंसान को बहुत सारा अमृत मिल जाए एक साथ। तो मैं टोटली कन्विंस्ड हो गया यही मेरे लिए रास्ता है। इट डिड नॉट टेक मी इयर्स, एक तो महीने की बात थी, मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गया, कोई गोली नहीं खानी पड़ी, भगवत गीता और भगवान का नाम। और मैं बहुत अटैच था अपनी फैमिली से, ब्रदर से, कजन से। मुझे लगा ये जो बातों ने मुझे हेल्प किया तो क्यों ना मैं इनको शेयर करूं, तो इनको मैं फोन करता था, नितिन भैया को, रूपाली को, प्रीति भाभी को, निमिष को, सबको, अपने कजन्स को, कि यार ये पढ़ो, ये अच्छा है। पहले इन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया, लेकिन बाद में हमारा रिलेशनशिप अच्छा था, इन्होंने सुनना शुरू कर दी मेरी बात। तो जो मेरा फ्री टाइम होता था, रात को जैसे लोग टीवी देखते हैं, उसकी जगह मैं अपने ये फैमिली को, फ्रेंड्स को कॉल करता था और भागवत गीता के बारे में बताना शुरू हो गया, क्योंकि आई वाज सो कन्विंस्ड। मैंने कहा अगर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो मुझे लग रहा था कि हम सब तो उल्टी लाइफ जी रहे हैं, जो जीना चाहिए वो नहीं जी रहे हैं हम। तो मुझे लगा व्हाई नॉट, आई शुड शेयर दिस विद माय लव्ड वन। तो वो बातें मैंने शेयर करना शुरू कर दी। दूर दूर तक कभी ऐसी सोच नहीं थी कि कभी हम एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। तो 2009 से शुरुआत हुई। मेरे ब्रदर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, छोटे भाई में, बड़े भाई में भी, ये भी माला करना शुरू हो गए, हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया। भाभी में भी, भाभी तो ऑलरेडी डिवोशन में थे लेकिन और इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई। मेरी कजन रूपाली का भी ध्यान इस तरफ आ गया। तो ऐसे ही हमारे कजन्स और भाभियां, इस तरह से लोग जुड़ना शुरू हो गए और हमें अच्छा लगना शुरू हो गया कि जहाँ स्पेयर टाइम में लोग सॉकर और क्रिकेट देखते थे, अब उसकी जगह हमने स्पेयर टाइम में डिवोशन, भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दिया ऑनलाइन। ऐसे ही कारवां 2014 तक चलता गया, और 2014 तक हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़ चुके थे। और हमें लगा कि शायद इस तरह के मॉडल की वर्ल्ड में एक रिक्वायरमेंट है कि कहीं लोगों को जाना नहीं पड़ता है यार, फोन पे या कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भागवत गीता का ज्ञान बांटा जाए। तो फिर हमें लगा कि क्यों ना इसको एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, तो गोलोक एक्सप्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट बना। उसके बाद टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया, क्योंकि हमें समझ आना शुरू हो गया अगर हमें घर घर मंदिर, हर मंदिर बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान फास्ट तरह से बंटे समाज में, तो हमें लगा कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा। उससे पहले मैं स्मार्टफोन वगैरह से दूर रहता था। तो 2014 में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनना शुरू हो गए, 15 में गोलक एक्सप्रेस फेसबुक बना, 2015 में नितिन भैया एंड फैमिली यहाँ आए थे तो वीडियोस बनना शुरू हुए। मैं भैया को कहता था, मैं भैया ऐसा समय आना चाहिए कि हम सो भी रहे हो तो भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए। तो फिर हमें लगा कि ये तो तभी हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि तब सो भी रहे हो तो कोई ना कोई वर्ल्ड में यूट्यूब वीडियो देख रहा होगा, पॉडकास्ट सुन रहा होगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। 2014 से लेके यहाँ तक की जर्नी, 2009 से लेके इनफैक्ट यहाँ तक की जर्नी मिरेकल्स ही हैं। बिकॉज समरी कोर्स है, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट आई वांट टू गिव यू एन आइडिया कि भगवान के साक्षात दर्शन देखे हैं मैंने हर एक मोमेंट में। कहाँ एक इंसान जो डिप्रेशन में था, वो अपने भाइयों और कजन्स को भगवत गीता पढ़ाने चलता है, वो करते 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 हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं। और हमारे साथ आज प्रचारक ग्रुप में ही जो हम ट्रेन करते हैं टीचर्स को, उसमें ही 400 लोग हो जाते हैं। हम 1200 1300 वीडियोस बना लेते हैं यूट्यूब पे, और पॉडकास्ट आ जाते हैं 1600, रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रवेश कर जाते हैं। हम कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, एक समय ऐसा था कि हम दो दो तीन तीन डिवोटी एक डिवोटी को पढ़ाया करते थे। कई बार मैंने, नितिन भैया ने और निमिष ने मिलके अपने कजन को भगवत गीता पढ़ाई, 3 लोग पढ़ाने वाले, एक पढ़ने वाला। और आज आप देख सकते हो ये स्टेज आ गई है। इससे एक बात सिद्ध होती है, अगर आपकी इंटेंशन साफ है, सच्चे दिल से अगर आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हो, भगवान सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हैं आपके लिए, है ना। तो गोलोक एक्सप्रेस में हमारा मिशन ये है कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल, फैमिली बेस्ड मॉडल। क्योंकि मैंने बहुत सारी संस्थाओं से डील किया था, तो मुझे लगता था कि कोई ऐसा भी मॉडल होना चाहिए जहाँ सारे के सारे परिवार इकट्ठे डिवोशन में चले, है ना। तो इस तरह से हम इसको डिजाइन करना चाहते थे और भगवत कृपा से कर पा रहे हैं, जहाँ परिवार के परिवार, मम्मा पापा, बेटा बेटी, सब लोग इकट्ठे डिवोशन में आगे बढ़े। जैसे जब रामायण और महाभारत आती थी तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना एक घर में, इकट्ठे एक जगह पे, वैसे ही हम चाहते हैं कि सत्संग चल रहे हो, सब लोग इकट्ठे सत्संग, जैसे मूवीज पे जाते हो उसकी जगह आप सत्संग लगाना शुरू कर दो, जिससे आपकी डे टू डे लाइफ में
परिवर्तन आएंगे, है ना। वो हम हजारों लाखों लोगों के साथ होते हुए देख चुके हैं। और अगर आप सब भी सहयोग देंगे भगवत ज्ञान को जिस तरह से हम समझाना चाहते हैं वैसे समझोगे, क्योंकि आपने अभी तक भगवत ज्ञान को समझा नहीं है, आपके दिमाग में गलत धारणाएं हैं, रियल ट्रू नॉलेज नहीं है आपके पास। गलत धारणाएं क्या है? कल गोलोक एक्सप्रेस का एक मिशन समाज से डिवोशन स्पिरिचुअलिटी के लेके गलत धारणाएं तोड़ना। पहली गलत धारणा, हमारे पास डिवोशन करने का समय नहीं। भाई क्रिकेट देखने का समय है आपके पास, मूवीज देखने का समय है। तो जिस परम पिता परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको उसका नाम लेने का समय नहीं है आपके पास? ये कैसे हो सकता है? कितनी अज्ञानता है। सब चीजों का समय है हमारे पास। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन क्या बिजी था, बहुत बिजी था भाई वो जीवन में अपने। दुनिया का सबसे बिजी टाइम होता है जब कोई वॉर के क्षेत्र में खड़ा है। उसने टाइम पास के लिए भगवत गीता नहीं सुनी। वो जिंदगी के कुरुक्षेत्र में बहुत डिप्रेस हो गया था। तब भगवान ने उसको भगवत गीता सुनाई थी, ताकि मेरे जैसा और आपके जैसा इंसान अज्ञान में आके कभी ये ना कह सके यार अर्जुन तो बड़ा फ्री बैठा हुआ था, उसके पास तो टाइम था, उसने सुन लिया, मैं तो बड़ा बिजी हूँ। आप अर्जुन से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते। उसने कहा कि न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर रुक सकता है, बट भगवान आप मुझे भगवत गीता सुनाओ, नहीं तो मेरा तो आत्महत्या करने का दिल कर रहा है। मुझे लग रहा है कि निहत्था रहूं और ये मार दे मुझे। इंसान अगर भगवान के साथ नहीं जुड़ेगा तो उसके जीवन के कुरुक्षेत्र में उसने डिप्रेशन में जाना ही जाना है, और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। गलत धारणा वन, टाइम नहीं है। हम सबके पास टाइम है, हम टाइम को व्यर्थ कर रहे हैं। नंबर टू, हमें घर बार छोड़ना पड़ता है। अर्जुन एक वॉरियर था, ना तो भगवत गीता सुनने से पहले उसने घर बार छोड़ा हुआ था, ना भगवत गीता सुनने के बाद वो जंगलों में गया। उसने धनुष्वान उठाया, भगवान की शरण में रहते हुए ड्यूटी समझ के अपने कुरुक्षेत्र में लड़ाई की, और भगवान की कृपा से सक्सेस पाई। और वो राजा लोग थे, घर बार नहीं छोड़ा हुआ था उन्होंने। तो आपको भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए घर बार नहीं छोड़ना पड़ता। तीसरा, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। यस, इसका लेना देना है। ये आपको जीवन जीने की कला सिखाएगी भगवत गीता। दुनिया की कोई और एजुकेशन आपको जीवन में जीना कैसे वो सिखाती, ये भगवत गीता आपको सिखाती है। इसलिए ये प्रैक्टिकल लाइफ को सुधारने की कला है। यस, ये भी सिखाती है कि डेथ के बाद परम गति को कैसे प्राप्त करना है, बट सबसे पहले जीवन जीने की कला भगवत गीता में सिखाती है। ये बुढ़ापे के लिए है? नहीं नहीं नहीं, भक्ति बुढ़ापे के लिए नहीं है। पहले तो आपके पास गारंटी कार्ड नहीं है कि आपका बुढ़ापा आएगा। नजर उठा के देखिए, किसी की डेथ कभी भी हो सकती है। दूसरा, आपको लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। आप नशों में चले जाते हो 13 या 14 15 साल की उम्र में, बुरी आदतें पड़ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है। इस सब से कैसे निकलेंगे हम एज अ होल सोसाइटी? भागवत गीता से जुड़ेंगे तभी तो निकलेंगे भाई। ये बुढ़ापे के लिए नहीं है। कार चलाना सीखनी है आपको तो जल्दी सीखना चाहते हो, लैंग्वेज सीखनी है तो जल्दी सीखना चाहते हो, हर एक चीज सीखनी है, पढ़ाई करनी है, जल्दी सीखना चाहते हो। लेकिन भगवान के चरणों में जाना है तो आपको लगता है कि बूढ़े होके जाना चाहिए। ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। डिवोशन हर एक एज ग्रुप के लिए। प्रहलाद जी का नाम सुना है आपने भाई? वैदिक सिस्टम में हो ना। 5 साल के थे जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और नरसिंह रूप लिया। किसकी रक्षा के लिए? प्रहलाद के लिए। प्रहलाद की उम्र क्या थी? 5 साल। ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए 7 साल। ये मैं कोई अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र में बताइए। आप सब सुन चुके हो बातें, फिर भी आप अजीब सी बातें करते हो। और जब अर्जुन भगवत गीता सुन रहा था, वो बूढ़ा था या वो भी अपनी लाइफ के पीक स्टेज पे था? वो पीक पे था, है ना। ही वॉज नॉट इन लाइक कि 90 साल का 100 साल का हो गया, वो मरने की अवस्था में नहीं था वो। ठीक है। तो ये सब गलत धारणाएं हैं। भागवत गीता सभी के लिए है। भागवत गीता के लिए घर बार नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। और भागवत गीता आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को सुधारने के लिए, बुरी आदतों को दूर करके एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए, है ना। फिर पढ़ाते पढ़ाते हमें सरल भगवत गीता डेवलप करने का मौका मिला। बिकॉज पहले हम पूरी भगवत गीता पढ़ाया करते हैं जिसमें 700 श्लोक हैं, लेकिन समय का अभाव होता है लोगों को। तो ओवर ए पीरियड टाइम मुझे लगा कि कुछ सिलेक्टेड वर्सेस भगवत गीता से निकालते हैं और वीडियो बुक डेवलप करते हैं, जिसकी सारे यूट्यूब वीडियोस बने हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो एक एक श्लोक की एक्सप्लेनेशन, छोटी सी 3-4 मिनट वाली, जिससे आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सको, जिसको आम भाषा में रखा गया है जैसे आज के लोग समझ सकते हैं। और आप भगवत गीता के श्लोकों को यूट्यूब के थ्रू भी समझ सकते हो। और भगवत गीता को समझने से पहले प्रिलिमिनरी मॉडल्स डेवलप किए गए ताकि ये गलत धारणाएं दूर हो। वो प्रिलिमिनरी मॉडल्स पे आज हम बात करेंगे, है ना। बट उसका पर्पस ये है कि भागवत गीता आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाए और आप समझ सको कि कैसे अर्जुन की सिचुएशन
और आपकी सिचुएशन कैसे जुड़ी हुई है, और जो क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं, और जो आंसर्स भगवान ने दिए हैं वो हमारे लिए ही दिए गए हैं। तो इस तरह से सरल भगवद गीता का कोर्स डेवलप किया गया, जिसका समरी अभी आप कर रहे हो, है ना। तो ये करते करते एक बार मुझे याद आता है, बड़ा फनी सी बात है, मैं नितिन भैया को जब इनिशियली गाइड किया करता था, रात को यहाँ 2 बजे होते थे और नितिन भैया के 9 बजे होते थे। तो नितिन भैया एक बार ये बात करते थे कि भाई बातें तो तेरी अच्छी है ना यार, बट ये कोई सुनेगा नहीं, खासकर चंबा में तो ये बातें कोई नहीं सुनेगा। नितिन जी, याद आ रहा है आपको समय? कुछ आप भी अपनी रिफ्लेक्शंस देना चाहोगे गोलक एक्सप्रेस की फॉर्मेशन की? हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी बोल एवरीवन। बिल्कुल सही निखिल जी यहाँ पे बता रहे हैं। मैं वाकई उनको ये कहा करता था कि कौन सुनेगा भाई, ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो तेरा भाई हूं, मैं तो सुन लूंगा, मैं तो सुनता हूं तेरे को रात को बैठ के भी, बट बाकी कौन सुनेगा। लेकिन निखिल जी की वो बात मुझे आज भी याद है। वो हमेशा मुझे कहते थे, भैया आप अपने पे मेहनत कीजिए, एक समय आएगा और अगर भगवान चाहेंगे तो हमें बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं। और भगवान की कृपा से वो बात सच हो चुकी है। पिछले 11-12 साल के अंदर भगवान की कृपा से, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं बिकॉज हम तो सक्षम नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से आज मुझे, मेरे कोलीग्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फ्रेंड्स की फैमिलीज हैं या मेरा सोशल सर्कल है, या जहां जहां भी मैं जा सकता हूं या बात करता हूं भगवत गीता के बारे में, वहां लोग सुनते हैं। और ना केवल सुनते हैं बल्कि कितने सारे इन सब लोगों के अंदर एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। वहां जो ट्रांसफॉर्मेशन आई वो सबसे पहले मैंने अपने जीवन में अनुभव की। जैसे निखिल जी बता रहे थे कि भागवत गीता बेसिकली हमें डायरेक्शन बताती है, भाई लाइफ को किस तरफ लेकर जाना है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है हमें। मैं इनका बड़ा ब्रदर हूं और मैं इनकी लाइफ को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। 5 साल बड़ा होने के बावजूद मैंने देखा था कि निखिल जी का ना विजन वैसे शुरू से ही क्लियर था, लेकिन गोल्स हमेशा मटेरियलिस्टिक होते थे। और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ, एक डिप्रेशन के फेज से वो निकल रहे थे, उस जर्नी को भी मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया। नो डाउट उनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे उस समय पर, और वो सेम समय था जब मैं यहाँ चंबा में मैं वकालत करता हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था और मैं एक हैप्पी गो लकी पर्सन, जैसे होता है ना, शुरू से ही सब कुछ मिल रहा है, पेरेंट्स का प्यार भी मिल रहा है, साथ में उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, एज एन एडवोकेट चला चलाया ऑफिस मिल गया है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैरिज भी बहुत अच्छी लड़की के साथ हो गई है, बेटा भी है, बेटी भी है, गाड़ी भी है। एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की एक चेकलिस्ट होती है, उसमें सारे टिक मार्क्स आप कह सकते हो मेरी तरफ, मेरी लाइफ में थे। बट ये सब होने के बावजूद भी आई वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मैं नशों में था, मुझे रात को नींद कम आती थी, गुस्सा बहुत ज्यादा था, अपने आप पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं था, ग्रीड था, फ्रस्ट्रेशंस थी, एंजाइटीज रहती थी। और साथ साथ में मैं निखिल जी को जब देख रहा हूँ कि यार वो कितने टफ स्टेज में से जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आने शुरू हो जाते थे, यार ये लाइफ है क्या? बस वही सुबह उठो, तैयार हो जाओ, काम पे जाओ, पैसे कमाओ और उसके बाद उन पैसों को उड़ाओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? वो समझ नहीं आ रहा था। एक कह सकते हैं ग्रुपिंग इन द डार्कनेस वाली स्टेज आ रही थी। सब कुछ जीवन में होने के बावजूद जब वो खुशी नहीं मिल रही थी, तब भागवत गीता हमारा सहारा बनी। निखिल जी ने वो गाइडेंस मुझे दी और उस गाइडेंस के बाद से जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने जीवन में देखता जा रहा हूं। आज आप वो सुनने जा रहे हैं निखिल जी से, सरल भागवत गीता को एक्चुअली समझे कैसे, जैसे जिस मॉडल से उन्होंने मुझे समझाया। देयर आर सम क्राइटेरिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भागवत गीता हमने पढ़ी या सुनी लेकिन हमें समझ नहीं आई, बट निखिल जी को एक स्पेशल विजन मिला। उन्होंने कुछ पॉइंट्स डेवलप किए हैं जिसको मैंने सुना, मुझे समझ आया, मैंने अपने जीवन पे उसको उतारने की कोशिश की, मेरे जीवन में बदलाव आए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला जो टॉपिक है, इनफैक्ट हर टॉपिक, उसको अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें भगवत गीता बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। हरी हरी बोल। थैंक यू नितिन भाई। तो चलिए चलते हैं अब कि भगवत गीता है क्या फिर। देखिए, आप कुछ भी लाइफ में लेते हो, आपको चलाना नहीं आता, आपने नया मोबाइल फोन लिया, है ना, आपने
टीवी खरीदा, स्मार्ट टीवी, आपको नहीं चलाना आ रहा, तो उसके साथ क्या मिलता है आपको? एक बुकलेट मिलती है, कोई इंस्ट्रक्शन मैन्युअल होती है जहाँ बताया होता है ये बटन दबाओगे ये हो जाएगा। तो वैसे ही पूरी लाइफ की क्या है? एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, वही है भगवत गीता। भगवत गीता एक परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर बुक है। कंफ्यूज्ड अर्जुन ने हमारे लिए, जो हम कंफ्यूज हैं उसके हमारे बिहाफ पे भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चंस पूछे, और भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो परफेक्ट है, तो उन्हें परफेक्ट आंसर्स दिए, है ना। तो कैसे जीवन जीना है, वो इंस्ट्रक्शन मैन्युअल भागवत गीता है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना, क्यों गुस्सा आ जाता है, क्यों मूडी होते हैं हम, क्यों हमारे पास पेशेंस नहीं है, क्यों हम लालची हो जाते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं क्यों हमारे अंदर वासनाएं हैं, कैसे इन नेगेटिविटी से दूर किया जाए, कोई आंसर नहीं है हमारे पास। भागवत गीता हमें क्या क्या सिखाती है, क्या इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये क्या सिखाएगी हमें? पहला पॉइंट, ये हमें सिखाएगी कि भाई लाइफ का पर्पस क्या है। आप कुछ भी प्राप्त कर लो, जो नितिन जी ने भी कहा कि सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी अधूरापन है। कहीं भी पहुंच जाओ आप, माया आपको ये बताएगी, मृत तृष्णा, कि तुम्हारे पास ये नहीं है इसलिए तुम अच्छा नहीं फील कर रहे। आप जो भी पालोगे संसार में, लेकिन आप अच्छा कभी फील नहीं करोगे, बिकॉज मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए और सब कुछ दे दिया जाए तो क्या वो अच्छा फील करती? नहीं, वो तड़पती रहती। क्यों? उसके लिए बेसिक पानी में रहना है ना भाई। वैसे ही हम एक आत्मा है, इसको जानना है। कौन हम, हमारी पहचान क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या आपको किसी केमिस्ट्री, फिजिक्स, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स कहीं पे ये आंसर मिला है आज तक? वो आंसर कहाँ मिलेगा? आप, वो आंसर आपको मिलेगा भैया आप हो कौन। जब आप कहते हो मैं नितिन हूँ, मैं निखिल हूँ, वो आपका शरीर का एक नाम है जो आपके पिताजी ने, मम्मा ने रखा आपका। बट पिछले जन्म में क्या नाम था आपका? बदल गया। मैं एक मेल हूँ, नहीं, वो बॉडी की पहचान है। आगे हो सकता है पिछले जन्म में आप फीमेल थे, ये भी पहचान बदल रही है आपकी कि मैं इंडियन था, अब मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया, मेरे पास सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया की आ गई, लीगली तो मैं ऑस्ट्रेलियन बन गया। ये सारी बातें शरीर की पहचान होती है। बट ये कौन बताएगा आपको कि लाइफ का रियल पर्पस क्या है और आप असली में कौन हो? आप एक सोल हो और आप भगवान का अंश हो, और आप यहाँ पे भगवान के साथ उस भूले हुए रिश्ते को जागृत अवस्था में अवेकन करने आए हो। ये बात कौन समझाएगा? ये बात भगवत गीता समझाती है। दूसरा, हम ड्यूटी से सब परफेक्टली करना चाहते हैं बेस्ट तरह से, बट कोई भी चीज आप बेस्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आप क्रिकेट में बेस्ट होना चाहते हो, तो क्या बेस्ट कोच के बिना हो जाएगा? नहीं होगा। आपको बेस्ट गाइडेंस चाहिए, तभी तो आप बेस्ट तरह से ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हो। तो बेस्ट गाइडेंस कौन सी है? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, भगवान परफेक्ट होते हैं। तो भगवान की जो परफेक्ट गाइडेंस है, जो हमें ये बताती है कि अपनी लाइफ की ड्यूटीज करनी कैसे, लाइफ को जीना कैसे, वही भगवत गीता है ना। और क्या है कि भगवान की बातें अगर हम सुनेंगे और भगवान के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो क्या हम सबको ये रियलिटी चेक है या नहीं कि इस दिन हमने शरीर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? हम सबको पता है ये बात, मानो या ना मानो, पर शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। अब अगर हमने भगवान की बात मान के जीवन जिया होगा, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें सिटीजनशिप मिलती है भगवान के धाम की। ये वो जगह है जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से ऊपर है। अभी हम जहाँ हैं वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के अंदर हैं हम। यहाँ आप कुछ भी पालोगे तो आप 100% हैप्पी नहीं हो सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, ये डिजाइन ही नहीं है यहाँ पे 100% हैप्पीनेस। ये कौन सिखाएगा? ये बातें भागवत गीता सिखाएगी। नंबर 3, अब जीवन जीना है, बट शांति से कैसे जीना है? कैसे इस जर्नी में हम स्टेबल रह सकें, कैसे हम खुश रहें, कैसे हम ब्लेसिंग्स को काउंट करें, कैसे हम लोगों के साथ तालमेल बना के चलें, कैसे हम परिवार के कॉन्सेप्ट को बस वो 4 लोग ना सोचें, इस पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में देख पाए। ये बातें कौन सिखाएगा हमें? ये बातें भगवत गीता सिखाएगी। आप जितनी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन बना लो शांति की, लेकिन अगर आप भगवान को डस्टबिन में डाल देते हो तो कहीं शांति नहीं आ सकती। जब तक भगवान का कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा तब तक शांति संभव नहीं है। जब तक हम मेरे तेरे के चक्कर में फंसे रहेंगे, ये मेरा परिवार है, मेरे को अपने परिवार के फायदे के बारे में सोचना है, दूसरे गए भाड़ में, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ हैप्पी एंड हेल्दी सोसाइटी, है ना। रियल मीनिंग होता क्या है कंप्लीट सक्सेस का, हैप्पीनेस का, कंफर्ट का? शब्द तो हमने सुने, सफलता, खुशी, है ना, बट कंफर्ट। बट हमें हर चीज को लगता है अच्छा, सफलता मीन्स मेरी प्रमोशन, कंफर्ट मीन्स मेरा सोफा अच्छा हो, या मेरी गाड़ी अपग्रेड हो जाए, या मेरा फोन अपग्रेड हो जाए, राइट। बट क्या सच में ये कंप्लीट सेंस में हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, क्या सक्सेस है? अब आप बोल रहे हो लेकिन ये बातें तो आप बता देते हो, ये बात
ये होगा कैसे, क्या है ये इसका राज कंप्लीटली हेल्दी? क्या आप सब कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हो? नितिन भाई मैं तो भूल ही गया यार, आप जानती हो बचपन से मेरा दिमाग बहुत कमजोर है और आप बहुत इंटेलिजेंट हो। एक टॉपिक कुछ बताया था, क्या नाम था उसका, मैं तो भूल गया। क्या है नितिन भाई, आप तो फ्रेंड्स, बताएंगे, ये जिस ज्यादा तरफ इंटेलिजेंट निखिल बड़े हैं जी तो इनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है मेरे से। नितिन भाई जिस तरफ निखिल जी इशारा कर रहे हैं उस मॉडल का नाम है कंप्लीट हेल्थ इज इक्वल टू कंप्लीट हैप्पीनेस। ये गोलोक एक्सप्रेस का एक बहुत ही प्यारा मॉडल जिसको निखिल जी ने डेवलप किया है। कंप्लीटली हैप्पी रहना है तो दैट मीन्स हमें कंप्लीटली हेल्दी रहना पड़ेगा। हम सब हैप्पी रहना चाहते हैं ना, कुछ भी जीवन में करते हैं उसके पीछे ड्राइव क्या है, पाना क्या चाहते हैं, असल में पैसा कमाते हैं उसके पीछे पाना क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस। अच्छे कपड़े पहनते हैं उसके पीछे क्या रीजन क्या है, हैप्पीनेस। अच्छा फूड, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन पीछे चाहते क्या है, हैप्पीनेस। तो दैट मीन्स जिस हैप्पीनेस की, परमानेंट हैप्पीनेस की बात निखिल जी यहां कर रहे हैं, वो कब मिलेगी, जब हम कंप्लीटली हेल्दी होंगे। और ये कंप्लीटली हेल्दी होने के लिए हमें समझना पड़ेगा कंप्लीट हेल्थ है क्या। जब वर्ड हेल्थ की बात आती है तो हम समझते हैं केवल और केवल फिजिकल हेल्थ, या फिर एट द मोस्ट थोड़े से लोग शायद मेंटल हेल्थ की बात कर लेंगे। इससे ज्यादा हेल्थ के विषय में चर्चा नहीं की जाती। लेकिन कंप्लीट हेल्थ हमें बताता है कि हेल्थ के एक्चुअली 5 कंपोनेंट्स हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, वैसे ही इस कंप्लीट हेल्थ के 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिट की हेल्थ। एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब आध्यात्मिक सेहत। सेकंड, मेंटल हेल्थ, मानसिक सेहत। थर्ड, फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक सेहत। फोर्थ, पारिवारिक सेहत मतलब फैमिली की हेल्थ। और पांचवी, फाइनेंशियल हेल्थ मतलब हमारी आर्थिक सेहत। तो इन 5 को जब हम मिलाते हैं ना, तब बनती है कंप्लीट हैप्पीनेस। बट आप सोचें, हम सबके पास 24 आवर्स हैं, और इन 24 आवर्स में हम इन 5 में से किस में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं? आपको आंसर खुद खुद मिल जाएगा। हम लोग मैक्सिमम समय जो है, सब लोग किस तरफ ध्यान दे रहे हैं? सब फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के चक्कर में पड़े हैं। इसको हमने हेल्थ की कैटेगरी में इसलिए रखा है बिकॉज फाइनेंसिस जरूरी है। हमारा मानना ये है, आज इतने खर्चे सबके बढ़ गए हैं, घर को अच्छी तरह से चलाना है, बिल पे करने हैं, तो फाइनेंसिस चाहिए। लेकिन फाइनेंसिस के पीछे ही अगर हम पागल हो जाएं और जिंदगी सारी हमारी सारी की सारी पैसे और पैसे कमाने के पीछे चली जाए, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। समय हम सबके पास लिमिटेड है, और अगर हम हर समय अपने आप को फाइनेंसिस इकट्ठा करने में लगा देंगे तो बाकी 4 का क्या होगा? बाकी 4 का क्या होगा? इसलिए आज हम देख रहे हैं तनाव है, इतने इतने पैसे लोगों के पास हैं, प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपस में रिश्ते खराब हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज से फेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पुअर हो चुकी है, दवाइयां खाना पड़ रही हैं, या फिर नशों में लोग जा रहे हैं। सी, अपने एक्सपेंडिचर पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसके कारण क्या है कि हमने इस मॉडल को अच्छे से अपने जीवन में उतारा नहीं, रादर इसके ऊपर चर्चा ही नहीं है, ना स्कूल में ना घरों में। तो हम समझे स्पिरिचुअल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बिल्कुल समय नहीं दिया जाता। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब स्पिरिट की हेल्थ। स्पिरिट को सोल भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, जीव भी बोलते हैं। जैसे हमने शुरू में निखिल जी ने बताया कि भागवत गीता में बताएगी कि हम एक सोल हैं, हम बॉडी नहीं है। हमने ये बॉडी धारण की है, बट हम हैं आत्मा। तो अब आत्मा की सेहत को कैसे इंप्रूव करना है और इसके ऊपर क्या चर्चा है? आपको आंसर मिलेगा, इस पे चर्चा ही नहीं है कोई भी। सी, अब स्पिरिट बताया गया है, भगवत गीता में बताएगी कि वो परम पिता परमेश्वर की अंश है, और वो तब इंप्रूव होती है उसकी सेहत जब उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ स्ट्रांग होता है। तब आत्मा की सेहत बेटर होने वाली है। मतलब अगर स्पिरिचुअल हेल्थ हमें बढ़ानी है तो हमें अपने जीवन में भगवत गीता, सत्संग, या फिर किसी ना तरह से नाम जाप या इस तरह की और डिवोशनल एक्टिविटीज को करना पड़ेगा। अपने कनेक्शन को जब हम भगवान के साथ स्ट्रांग बनाएंगे, तब स्पिरिट की हेल्थ बेटर होने वाली है। और आप देखें, हम लोग स्पिरिचुअली पुअर हो गए हैं, इसीलिए छोटा सा भी कुछ हमारे जीवन के अंदर घटना हो जाए ना, हम परेशान हो जाते हैं।
हम विचलित हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम उस सच्चिदानंद भगवान श्री हरि के अंश हैं। जैसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद, समुद्र और समुद्र की बूंद की क्वालिटी सेम होती है, वैसे ही भगवान और भगवान के बच्चों की क्वालिटी हम सब की सेम है। लेकिन हम उस क्वालिटी को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को स्पिरिट याद ही नहीं रख पा रहे, हम अपने आप को सोल याद ही नहीं रख पा रहे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बिगड़ चुकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करना। सेकेंड है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ में दो कंपोनेंट्स हैं, मन और बुद्धि। आप सबने नोटिस किया होगा, देखो कई बार डॉक्टर्स बोल देते हैं लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, आपने ड्रिंक्स नहीं लेनी। लेकिन वो व्यक्ति जानते हुए कि ड्रिंक्स उसके लिए बेकार हैं, उसकी बॉडी को खराब कर देंगे, फिर वो चोरी चुपके ड्रिंक्स ले लेगा। दैट मीन्स बुद्धि को तो पता है कि ड्रिंक्स नहीं लेनी, लेकिन उसका मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। बच्चों को देखो, पता है फ्रूट्स खाना अच्छा है, लेकिन मन क्या बोलता है? स्वीट्स खा लो, चॉकलेट्स खा लो। तो ये जो लड़ाई है मन और बुद्धि की, ये हम सब के अंदर चलती रहती है। हमें पता होता है सही क्या है, लेकिन मन हावी हो जाता है। मन होना चाहिए एक ऐसे आज्ञाकारी बच्चे की तरह जो बुद्धि रूपी पेरेंट्स की बात सुने और उसको फॉलो करे। लेकिन हम सबके केसेस में क्या हो गया फ्रेंड्स, मन जो है इतना चंचल और इतना हठीला बच्चा बन चुका है कि वो बुद्धि मतलब हमारी इंटेलिजेंस की बात सुनता ही नहीं। और फिर इस वजह से हम मन के मुताबिक जीवन जीना चाह रहे हैं, सारी ट्रेनिंग मन के मुताबिक जीवन जीने की है, और इस चक्कर में गड़बड़ होती जा रही है। मन हावी हो चुका है और इस वजह से अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं, ज्यादा खाओ, ज्यादा पियो और बाद में मानसिक सेहत खराब करके बैठ जाओ। ये ठीक कैसे होगी? जब किसी की स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है तब उसकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि में कृष्ण आ जाएंगे, बुद्धि में भगवान होंगे, बुद्धि स्ट्रांग होगी तभी तो वो मन को कंट्रोल कर पाएगी। फिर आती है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ भी बेटर करनी है तो ऑब्वियसली पहली दो को आप बेटर करोगे तभी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। अदरवाइज देखिए आजकल कितने सारे ऑनलाइन भी आपको योगा कराने वाले, आपको कितने सारे फिटनेस कोचेस मिल रहे हैं, आप पैसे दीजिए आपको इतनी सारी ट्रेनिंग देंगे, बट फिर क्या हम हेल्दी हो पा रहे हैं? नहीं। वो जो बता भी रहे हैं हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी मेंटल हेल्थ ही उतनी अच्छी नहीं है। ना रेगुलरिटी है, ना पेशेंस है, ना प्रिजर्वेंस है, ना फोकस है, ना डिटर्मिनेशन है। ये चीजें कैसे आएंगी? जब स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ बेटर होगी, देन आप फिजिकल हेल्थ को भी बेटर कर सकते हो। अब तीनों किसी की अच्छी हैं तो क्यों ना उसकी पारिवारिक सेहत भी अच्छी हो। भाई पारिवारिक सेहत मतलब आपसे रिश्ते तो तब अच्छे हो सकते हैं ना जब एक व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग हो, फिजिकली भी ठीक हो, उसमें चिड़चिड़ापन ना हो, दूसरे की बात सुनने की क्षमता हो, ठीक है, उसको एक तालमेल बना के जीवन जीने का पता हो। लेकिन अगर वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है और अंदर से नेगेटिव है तो उसके रिश्ते क्यों नहीं खराब होंगे? इसलिए सबसे पहले स्पिरिचुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब ये चारों जिसकी अच्छी हैं, आप सोचिए फाइनेंशियल हेल्थ। ऐसा व्यक्ति जब फाइनेंसिस की तरफ बढ़ेगा, क्या वो अच्छे काम नहीं करेगा? चाहे वो वकील है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो जॉब करता है, किसी भी प्रोफेशन से हो, वो जब सदाचारी जीवन जीता हुआ पैसा कमाएगा, उस धन से उस अपने परिवार का पालन करेगा, उस धन में, उस अर्थ में धर्म होगा, बेसिकली खुद भी खुश रहेगा, उसका परिवार भी खुश रहेगा। तो ये पांचों जब कंप्लीट हेल्थ, एक बैलेंस आप बना के जीवन में चलेंगे ना, बैलेंस, तब कंप्लीटली हैप्पी रह सकते हैं। बट क्वेश्चन यहां से निकल के ये आता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ठीक करें कैसे? करें कैसे भाई, बहुत बढ़िया सवाल। तो यहाँ से आता है हमारे अध्यात्म के चार स्तंभ। अगर आत्मा जो है एक मोबाइल फोन है और तो पावर प्लग भगवान है, और इसके बीच में एक तार होती है, कोई सफेद रंग की होती है, कहीं ब्लैक रंग की होती है, राइट। तो अगर आत्मा को जैसे मोबाइल फोन को चार्ज करना है तो आपको पावर प्लग से कनेक्ट करना पड़ेगा चार्जर के साथ, राइट। तो वैसे अगर आत्मा को आपने परमात्मा से जोड़ना है, दैट मींस स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करना है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, तो एक तार है उसकी। जैसे आपका टेबल होता है उसकी चार टांगे होती है, वैसे अध्यात्म के स्पिरिचुअल लाइफ के चार पिलर्स होते हैं, राइट। तो तार के चार कंपोनेंट हैं, वो क्या है? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। ठीक है, क्या? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है आपको। स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होगी तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ सब इंप्रूव हो जाएगा आपका।
स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करने के बारे में सोचिए आप, है ना। उसके लिए सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग क्या होता है? सत एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान, संग एसोसिएशन, भगवान सत को रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान के भक्त भी सत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करना जो आपको ईश्वर की तरफ चलने की प्रेरणा देते हैं। नहीं तो कलयुग में आपको दोस्त यार आपके या सोसाइटी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है या कहती है कि मत करो। अगर आप थोड़ी सी डिवोशन करो, अभी आपकी फ्रेंड का फोन आ गया, आपने उसको बताया भगवत गीता का सत्संग कर रहे हो, क्या बोलेगा वो आपको? अबे यार पागल वाले हो गया यार, कहां चक्कर में पड़ गया तू, ये सब नहीं करना चाहिए, कोई उम्र है तेरी। मैक्सिमम लोग समाज में आपको डिवोशन करने के लिए प्रेरणा नहीं देंगे। कलयुग चल रहा है, माहौल बहुत खराब है, वो आपको डिस्करेज करेंगे। इनफैक्ट अगर आपने सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको क्या करेंगे? इनकरेज करेंगे, हाँ नहीं यार बड़ी अच्छी बात है तो छोड़ दे। अबे यार आना कुछ नहीं होता, तू लगता है जब से तेरी वो वाइफ आई है ना दिमाग खराब कर दिया उसने। गुलाम नहीं बनते, कुछ नहीं होता, इनको कंट्रोल करके रखा करो। वो आपको छोड़ नहीं देंगे इतनी आसानी से। ये होती है दोस्ती यारी समाज की। तो ये होता है कुसंग। सत्संग क्या करता है ऑन द अदर हैंड, जैसे समाज की दुनियादारी की दोस्तियां आपको दुनियादारी में धकेलती हैं, फंसाए रखती हैं, सत्संग आपको विपरीत वो भगवान की तरफ धक्का देता है आपको। वो एसोसिएशन, वो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो भगवान के साथ जुड़े होते हैं। जब आप उनकी बात सुनोगे, उनके साथ एसोसिएट करोगे, तो आपके दिल में क्या जागेगा? डिवोशन करने की डिजायर जागेगी। जब आप कहते हो ना आपका समय नहीं है आपके पास, तो आज उसका सच कारण होता है कि आपकी डिजायर नहीं है डिवोशन करने की। जिस तरफ डिजायर जाएगी उस तरफ आपके एक्शन जाएंगे। जहां चाह होती है वहां रास्ते निकल आते हैं। ठीक है। तो सत्संग से क्या लाभ होते हैं? सत्संग आप फिजिकली भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। जैसे वर्ल्ड ऑनलाइन है तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। एसोसिएशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली कर सकते हो ग्रेट, नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन करो। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सत्संग करो, क्योंकि सत्संग से क्या होगा? एक तो आपको डिवोशनल डिजायर बढ़ेगी आपकी, दूसरा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी करना क्या है, क्या से करें। अच्छा ये भोग लगाना ये क्या होता है, कैसे करते हैं, ये नाम जाप करना ये होता क्या है। लेकिन तो सत्संग हमारा क्लासरूम होता है डिवोशन का, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, नॉलेज मिलती है आपको। ये पीछे थोड़ी उसको म्यूट रखें भी। सत्संग से राइट नॉलेज मिलेगी, डिजायर बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी आपकी भगवान के रास्ते में। तो कलयुग में नहीं तो भगवान का नाम लेते ही लोग सुस्ती आ जाती, नींद आ जाती है। उनको अभी गो बोलो, पता है तेरे को, हाँ 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 कान खड़े हो जाएंगे, पता है तेरे को उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, सारे एक्टिव हो जाएंगे एकदम। अब ऐसी से तेरे को पता है फ्री में भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। यार कुछ और नहीं बात कर सकता, तो यही मिली थी। ये हालात है हमारे सोसाइटी। सत्संग से क्या होगा? चाहे नींद भी आएगी आपको, लगाते रहो, धीरे 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 आपकी एक्साइटमेंट जो है वो डिवोशन से जुड़ी हो जाएगी। आपको नॉलेज मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और आपकी बहुत सारी गलत धारणाएं जो आपकी डिवोशन को लेके है वो दूर होना शुरू हो जाएगी, है ना। फिर सत्संग से आपको समझ आता है कि करना क्या है। तो फिर सेकंड स्टेप पे आते हो, जैसे आप क्लास जाते हो ना, क्लास में स्कूल में, फिर आपको बताया जाता है होमवर्क करो। तो वैसे ही आप सेकंड साधना पे आते हो। फिर आप, अब आपने सत्संग में बार बार सुना भगवान का नाम लेना चाहिए, भोग लगाओ, आरती करो, व्रत रखो, तो फिर आपको लगा यार सब कर रहे हैं, अच्छा यार वो तो 16 माला भी करता है, वो तो 32 माला भी करता है, वो तो भोग भी लगा रहा है, तो क्यों ना मैं भी करूं यार, वो कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। फिर आता है सेकेंड पार्ट साधना। साधना मन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है उसको ट्रेन करना है हमें। साधना का मतलब होता है ट्रेनिंग, प्रैक्टिस। वो प्राइवेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे नाम जाप करना, भोग लगाना, व्रत करना, है ना, और घर में सबके मिल के आरती करना, फैमिली के साथ टेम्पल जाना, ये ध्यान लगाना, ये सारी एक्टिविटीज कहाँ आती है? साधना, जो आपको खुद करनी है। जैसे होमवर्क आपको खुद मेहनत करनी है। ठीक है। अब जो आपका मन संसार में खोया हुआ है उसको ट्रेन किया जाएगा कि धीरे धीरे वो मन जो है वो डिवोशन की तरफ चले। तो ये होता है उसका सेकंड पार्ट हमारे अध्यात्म के जीवन का। थर्ड चीज होती है सत्संग के साधना के साथ सेवा करना। देखिए हम यहाँ क्यों आ रहे हैं बार बार? क्योंकि हम सब स्वार्थ से भरे हुए हैं, मेरा मेरा मेरा, किसी की नहीं परवाह हमें। ठीक है। एक इंसान ना वहां पे एक बार रो रहा था, उसका ना हैट्स का बिजनेस था। तो जब ये जर्मनी वगैरह में ये सब हो रहा था, जूस काफी लोगों को मार रहा था हिटलर भी,
तो वो किसी ने उसको बताया कि बहुत सारे लोगों की गर्दनें काटी जा रही है, तो वो रोना शुरू हो गया। कहता क्या हो गया, दुखी हो रहा है, तो किसी की गर्दनें कट रही? नहीं, उसने कहा यार अब मैं ये सोच रहा हूँ यार मेरा बिजनेस का क्या होगा यार, मेरा बिजनेस का क्या होगा यार। ये है हमारी हालात, पता है आपको, ये हालात है हमारे। वी आर सो सेल्फिश बाय नेचर। दूसरे की गर्दन कट जाएगी ना, कोई चक्कर नहीं है। मेरी आंख में हल्की सी उंगली में कट लग जाए तो मेरे को बहुत दर्द होती है, समझ रहे हो। किसी का बेटा मर जाएगा, आपको दुख नहीं होगा, बट आपका बेटा हल्का सा बीमार हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाओगे आप। दिस इज व्हाट वी आर, है ना, हम बहुत सेल्फिश हैं। ये सेल्फिशनेस कैसे जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है आपको निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना है। वो कैसे करोगे भाई, कुछ सेवा करोगे। सेवा का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए जगत कल्याण के कार्य करना, निमित्त मात्र के भाव से। जैसे मदर टेरेसा कहते हैं, हम पेंसिल इन गॉड्स हैंड एंड गॉड इज राइटिंग लव लेटर्स टू दिस वर्ल्ड थ्रू मी। या जैसे रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजे जो दिन रैन, है ना। तो ये वाले भाव से रहना कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मुझे जगत कल्याण में जो भी भगवान ने दिया है। जो आप ओम जय जगदीश हरे आरती में क्या कहते हो आप, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये वाले भाव में आना कि सब कुछ भगवान का है और हर एक चीज को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। चाहे अपना घर पे खाना बनाते हुए भगवान को याद करके सेवा करना, चाहे अपने घर में बड़े बूढ़ों को ये सोच के सेवा करना कि वो भी भगवान के भेजे हुए हैं, चाहे अपने बच्चों को परवरिश देते हुए कहना कि मेरे बच्चे हैं ही नहीं है तो भगवान के बच्चे हैं, चाहे टीचिंग की जॉब में अपने स्टूडेंट्स को डील करते हुए सेवा भाव लाना, चाहे पौधे को पानी पिलाते हुए ये सोचना कि भगवान को की सेवा कर रहे हो आप, चाहे किसी गरीब की हेल्प करते हुए ये सोचना, चाहे किसी अनाथ आश्रम में हेल्प करने की कोशिश करना, या जो आप भगवान की यहाँ बातें सुन रहे हो फॉर एग्जाम्पल, इन बातों को सीख के किसी फ्रेंड को बताना। तो किसी भी तरह से, चाहे एक प्रेयर भी कर देना किसी के लिए, किसी को स्माइल दे देना, किसी के लिए काउंसलिंग कर देना, जहां आपकी इंटेंशन वेलफेयर की होती है और आप ये भी ईगो छोड़ देते हो कि मैं कर रहा हूं, आप ये सोचते हो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, वो आपके सारे एक्शन सेवा बन जाते हैं। तो सत्संग के साथ साधना करो, फिर सेवा करो, ये तीनों चीजें करते रहोगे, फिर चौथी चीज आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सदाचार, गुड बिहेवियर। बहुत सारे लोग होते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो काम पे जाएंगे, अपने एम्प्लॉयज के पैसे काट देंगे, झूठ बोलेंगे उनसे, किसी का शोषण कर देंगे, किसी के साथ गाली गलौज करेंगे, किसी को गुस्सा करेंगे, चीटिंग करेंगे, राइट। तो सदाचारी नहीं होते वो, तो अध्यात्म में प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि उनको लगता है वो मंदिर में जब मैं गया ना वही है भगवान, उनको बाकी लोगों के अंदर भगवान नहीं दिखते। तो सत्संग के साथ साधना भी करना है हमें, सेवा भी करनी है, सदाचार पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों चीजें जब हम रेगुलरिटी से करते, नित्य निरंतर करते रहेंगे, सत्संग भी किया, साधना भी की, फिर सेवा भी की, और साथ साथ में सदाचार को इम्प्रूव करने का अपना प्रयास किया, तो क्या होगा, तब जाके आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ इम्प्रूव होती है, और फिर आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ सब इम्प्रूव हो जाएगा, और आप कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी हो जाओगे। मुझे लग रहा है भक्तगण को नितिन भाई समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा तरीका निकालो भाई कि कुछ और गहराई डालो इस विषय पे, क्योंकि आपका दिमाग, वकील का दिमाग ज्यादा तेज चलता है, मैं तो आम इंसान हूँ भाई। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई थिंक इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए आइए समझते हैं पोजीशन ऑफ सोल है क्या। ये एक टॉपिक हम यहाँ शेयर करने जा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ चैरियट्स, दो रथों की तुलना। हमने एक रथ श्रीमद् भागवत गीता जहां हुई थी, मतलब कृष्णा के द्वारा अर्जुन जी को जब बोली गई, तब वो एक रथ पे सवार थे, और हम सबको याद है, हम सब ने वो रथ देखा होगा जहां कृष्णा चला रहे हैं रथ और अर्जुन बैठे हैं पीछे। लेकिन एक और रथ पे आज नजर डालिए, आप लोगों की स्क्रीन पे वो रथ आ रहा है, एक और रथ को आप देखिए और इसको समझिए क्या है ये रथ, हमें क्या समझा रहा है, हमारी अपनी पोजीशन को समझा रहा है। इस रथ को बोलते हैं जंगली घोड़ों वाला रथ। ध्यान से अगर आप घोड़ों पे दृष्टि डालेंगे तो सब अपने अपने रूप में अड़े हुए हैं, कोई एक तरफ, कोई दूसरी तरफ, कोई तीसरी तरफ भाग रहा है, किसी में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। लगाम को देखेंगे तो एक्चुअली लगाम के नाम पे वो बेलगाम है, जो चलाने वाला है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और जब सारे घोड़े, 5 घोड़े इस रथ में हैं, सारे अपनी अपनी दिशा में जा रहे हों,
और जो चलाने वाला है, चालक, सारथी, उसका कोई भी कंट्रोल जो है वो बेसिकली इन घोड़ों पर नहीं है। तो आप इमेजिन करिए जो पीछे बैठा सवार है उसकी क्या हालत होगी। उसको ध्यान से आप देखेंगे कैसे वो चिल्ला रहा है। ये बिल्कुल वैसा है ये बिल्कुल वैसा है कि आप एक कार में बैठे हैं, कार को चलाने वाला जो है उसने खूब पी रखी है और वो अंधेरे में बिना लाइट्स ऑन किए हुए 100 की स्पीड से फराटे भरता हुआ गाड़ी को चला रहा है। तो आप सोचिए आप पिछली सीट पे बैठे होंगे तो कैसे फीलिंग्स आपको आएंगी। आप डर जाएंगे, चिल्लाएंगे जोर से, आ बचाओ बचाओ। वही फीलिंग इस पीछे बैठे सवार की आ रही है। ये सवार कोई और नहीं है फ्रेंड्स, ये सवार और ये इस रथ का जो मालिक है ये बेसिकली हम हैं। ये वो सोल है जो अभी भगवान के शरणागत नहीं हुई, जो बिल्कुल दुनियादारी में रमी हुई है, जिसको कोई लेना देना नहीं है भागवत गीता क्या है, जिसको सिर्फ खाना पीना सोना सेक्स करना या इस तरह की चीजें, इसी के अंदर उसका विश्वास है। तो आप अगर देखेंगे जो व्यक्ति अध्यात्म की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा है, जिसने भक्ति के स्कूल में एडमिशन ली नहीं है, उसके लाइफ की ये हालत होने वाली है। ये जो काठ की लकड़ी का जो रथ आपको दिख रहा है ये बेसिकली हमारा शरीर है। इस शरीर में जान नहीं, जान तब तक है जब तक सोल इसके अंदर है। जैसे ही ये रथी मतलब सोल इस शरीर को छोड़ेगी, हमें क्या बोल दिया जाएगा, ये मृत्यु हो गई, मृत शरीर है। तो इस शरीर से जिससे हम इतना प्यार करते हैं वो बेसिकली हमारे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं। यहां उसको रथ के एंगल से दिखाया गया। आगे देखते हैं, ये जो सारथी हैं ये कौन है, ये हमारी बुद्धि है। जैसे मेंटल हेल्थ में हमने समझा ना, बुद्धि और मन, ये क्या है, ये हमारी बुद्धि है। लेकिन अभी इसको प्रदूषित बुद्धि बोला गया। जो बुद्धि भगवान के साथ जुड़ी ना हो वो प्रदूषित है। प्रदूषित मतलब उस बुद्धि में अभी क्या चल रहा है, प्रॉपर्टी, पैसा, लड़की लड़का, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरी पोस्ट मेरी जॉब, अभी उसके अंदर ये चल रहा है। टीवी, न्यूज या फिर पॉलिटिक्स, जीत हार या इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो इसलिए इसको बोला गया प्रदूषित बुद्धि। जब बुद्धि प्रदूषित है तो उसका कंट्रोल लगाम के ऊपर बिल्कुल नहीं है। लगाम कुछ और नहीं है फ्रेंड्स, ये लगाम हमारा बेलगाम मन है। हम सब अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या हमारा मन हमारे काबू में है? अगर आपको आंसर मिलता है हाँ मेरा मन तो मेरे काबू में है, तो यू आर सक्सेसफुल। आप पे भगवान की विशेष कृपा है अगर आप मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन यदि ये मन कंट्रोल में नहीं है और इन घोड़ों की तरह जैसे वो बेलगाम हुआ है, तो हम समझ लें कि अभी हमने अध्यात्म की एडमिशन स्कूल में अपने स्कूल में नहीं ली है। ठीक है, और ये घोड़े कुछ और नहीं है, हमारी सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, हमारे जेनिटल्स, ये हमें चलाते हैं, ये दौड़ाते हैं। आहा कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है, काश ये मेरे पास हो, वाह यार ये गाड़ी कितनी अच्छी है, ये मेरे पास होनी चाहिए। आंख ने देखा, मन को सिग्नल दिया, मन ने कहा बेटा ले ले, जेब में पैसे हैं या नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, कल को इसका क्या फायदा या नुकसान होगा, ये सोचने की तो जरूरत ही कोई नहीं है। मन कह रहे ले ले तो ले ले। ये कर रहे हैं हम सब लोग, चाहे खाने की बात करें, चाहे पीने की बात करें, चाहे पहनने की बात करें, चाहे किसी प्रॉपर्टी की बात करें, हम इन घोड़ों की खुराक पूरी करते जा रहे हैं। आप सोचिए फ्रेंड्स, एक जंगली घोड़ा है, उस जंगली घोड़े को उसकी आप खुराक चने भी दे रहे हो, साथ में उसको ड्रिंक्स भी पिला रहे हो, उसको अच्छा अच्छा कुछ और भी खिला रहे हो, वो घोड़ा और ताकतवर हो जाएगा। अगर वो घोड़ा जंगली और ताकतवर हो गया तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? हम लोगों की जो ट्रेनिंग अपब्रिंगिंग आज के समय में हो रही है, हम क्या बोल रहे हैं अपने बच्चों को, बेटा मन नहीं मारना, जो तेरा मन करता है कर। तेरा मन चॉकलेट खाने का करता है ले ले, आइसक्रीम खाने का करता है ले ले, वीडियो गेम्स चाहिए, तेरे को वो वाला कंप्यूटर चाहिए जिसमें बड़ी अच्छी गेम्स आती हैं, ले ले बेटा, मन थोड़ी ना मारना है, तेरे पापा के पास पैसे हैं। ये ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं खुद को भी और अपने बच्चों को भी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके घोड़ों को और जंगली करते जा रहे हैं। उन घोड़ों की और खुराक बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, वो कहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भागवत गीता हमें बताती है कि हम मटेरियल वर्ल्ड से जितना मर्जी कुछ हासिल क्यों ना कर लें, इन घोड़ों की प्यास कभी भी बुझ नहीं सकती। तो फिर करना क्या है?
हमारे पास चॉइस है, या हम उस असहाय सवार की तरह बिल्कुल मोहग्रस्त, परेशान, कंफ्यूजन की स्टेज, डिप्रेशन, एंजाइटी, टोटल डिस्ट्रक्टिवनेस, या फिर एस्केपिज्म, या फिर इस तरह से भागने वाली, हमारी छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें लगता है यार छोड़ो, भागो, कैसे करेंगे, डर, अलग अलग तरह की सोच, परेशानियां, ये जीवन। या फिर दूसरा रथ देखते हैं, आइए। दूसरा रथ जहां कृष्णा और अर्जुन हैं, जहां कृष्णा और अर्जुन हैं, उस रथ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कृष्णा अब बुद्धि की सीट पर बैठे हैं। कृष्णा के कंट्रोल में सारी की सारी लगाम है। मतलब अब बुद्धि पर जब कृष्णा आ गए तो क्या हुआ, मन उनके हाथ में आ चुका है। और घोड़ों को आप देखोगे बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड, सफेद रंग के घोड़े, मतलब सेंसेस शुद्ध हो गई हैं। सेंसेस को समझ आ गया है ग्रीड क्या है, नीड क्या है। मुझे ग्रीड के पीछे नहीं भागना है, मुझे नीड्स फुलफिल करनी है, मुझे चीजें चाहिए उतनी जितना जितना मेरे लिए जरूरी है, मुझे हर चीज इकट्ठा करने के पीछे भागना नहीं है। फोकस बढ़ गया है, कंट्रोल बढ़ गया है, डिटर्मिनेशन बेटर हो गई है। सी, हमारा फोकस बेटर हो गया। जैसे अर्जुन का फोकस क्या था, उसको पंछी की आंख दिखती थी। वैसे ही सोचिए, हम जो भी जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे घर का, चाहे बिजनेस का, चाहे चाहे जॉब कर रहे हैं, वहां अगर हमारा फोकस बेटर हो जाए, हमें कोई चिंताएं ना सताएं, हम काम अपने इंटरेस्ट से करें, हम दूसरों की सेवा भाव से अगर मेहनत करें, तब कैसा जीवन हो सकता है, वो इस रथ के माध्यम से आपको समझ सकते हैं आप। ये पीएचडी की अवस्था है। देखिए, जो हमने वो देखा पहले वाला रथ, वो समझ लीजिए अभी निम्न अवस्था है एक सोल की, और ये हाईएस्ट अवस्था है दूसरे सोल की। यहां अर्जुन को अगर आप देखेंगे, अर्जुन की स्थिति को, हरी हरी बोल। तो जो आप देख रहे हैं अभी रथ, वो परफेक्शन की स्टेज है। वहां पे क्या कहता है अर्जुन, करी से वचनम तवा, यहाँ पहुंचना है हमें। अर्जुन कैसा लग रहा है अब आपको, कॉन्फिडेंट। बाहर से वही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है। क्यों? फर्क क्या पड़ा पिछले वाले रथ में और इस वाले रथ में, क्या फर्क पड़ गया है? वहां दूषित बुद्धि थी, यहाँ सारथी कौन बन चुका है? या भगवान श्री कृष्ण सारथी बन गए हैं। तो क्या आप सब चाहेंगे कि हमारे सारथी भगवान श्री कृष्ण बन जाए? अगर आप सोचिए, एक तरफ आपकी गाड़ी शराबी ड्राइवर चला रहा है, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं, तो कौन सी वाली केस में आप कंफर्टेबल फील करोगे? ऑफ कोर्स, अगर भगवान जो इस ब्रह्मांड के स्वामी है वही आपकी गाड़ी चला रहे हो, तो यू गोना फील वेरी 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 कॉन्फिडेंट, है ना? तो ये हम कहाँ हैं? मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में वहां हैं जब जंगली घोड़े हैं हमारे, इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी हैं, ठीक है, और आत्मा बिल्कुल टोटल डिप्रेशन में है, बुरे हाल हो रखे हैं, एक्सट्रीम नेगेटिविटी। परफेक्शन की स्टेज जहाँ महात्मा होते हैं, ये वाला रथ है, जहाँ पे बुद्धि बिल्कुल प्योर, भगवान जी आ गए हैं, घोड़े नियंत्रण में, सफेद हो चुके हैं, मन नियंत्रण में है, और आत्मा अर्जुन की तरह कॉन्फिडेंट फील कर रही है, हनुमान जी की तरह कॉन्फिडेंट फील कर रही है। हम सब जो आप यहाँ तक भगवत गीता सुनने तक आ गए, आप ना तो वो वाली स्टेज पे हो, टोटल जंगली घोड़ों वाली, ना परफेक्शन की स्टेज पे हो। हम सब इसके कहीं बीच में है। जैसे देखो, एक नर्सरी होती है और एक पीएचडी होती है। कोई फिफ्थ में होता है, कोई सेवंथ में होता है, कोई टेंथ में होता है, कोई ट्वेल्थ में होता है। तो हम सब, जिसका आप थोड़ा थोड़ा झुकाव है डिवोशन की तरफ, कोशिश कर रहे हो आप इस तरफ बढ़ने की, राइट? तो क्या कह सकते हो आप में से कोई टेंथ में होगा, कोई इलेवंथ में होगा, ट्वेल्थ में होगा, बट क्या हम इलेवंथ ट्वेल्थ में आगे में रुक जाना चाहिए, या हमें ट्वेल्थ से ऊपर आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए? तो वैसे अगर मनुष्य जीवन मिला है, हम सबको परफेक्शन की समझ होनी चाहिए। परफेक्शन क्या है? कि हम अर्जुन की तरह कॉन्फिडेंट हो जाएं, भगवान हमारे सारथी बन जाए, और हमारा मन और इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाएं। और वो नियंत्रण में आएंगी जब हम भगवान की शरण में हैं। तो यहाँ हमें पहुंचना है। अब अगला सवाल ये आ जाता है भाई, जब मैं इनिशियली डिवोटीज को समझाने की कोशिश करता था 9-10 साल पहले, तो सबसे पहले मुझे लोग पूछते, क्या चाहते हो यार? हाँ, घर छोड़ दें, नौकरी पे ना जाएं, हर समय भगवान का नाम लेते रहें, यही चाहते हो ना तुम? तो मैं भगवान से कहता, मैं इनको समझाना क्या चाहता हूँ, ये समझते क्या है? भगवान कोई ऐसा मॉडल बताओ कि मैं इनको समझा सकूं कि ये दूषित बुद्धि से कैसे कृष्णा को सारथी बनाया जाता है। कैसे ऐसी एक्टिविटीज हम बड़ा समय वेस्ट करते हैं, उसको पहचान के अगर हम अपने जीवन को भागों में बांट लें, तो कैसे हमारे पास सच में बहुत समय है, ना हमें फैमिली को छोड़ना है, ना करियर को छोड़ना है।
मैं नहीं समझा पाता था, मैं भगवान से प्रेयर्स करता रहता, तो भगवान ने मुझे क्या गिफ्ट दिया वो आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। उसको कहते हैं हम ABCD मॉडल फॉर सुपर पॉजिटिव लाइफ, है ना। तो ABCD मॉडल हमें एक टेम्पलेट देता है कि हमने अपनी लाइफ को, जैसे अर्जुन का वो कुरुक्षेत्र, हमारी जिंदगी ही हमारा कुरुक्षेत्र है, उसको हमने 4 भागों में बांटा समझने के लिए, है ना। जैसे जो फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि पैसे को ना एक जगह में मत डालो, थोड़ा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स में। क्यों? क्योंकि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, नहीं तो एक जगह क्रैश किया तो सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन इमोशंस, एनर्जी और टाइम को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं अपने 24 घंटे में, किस चीज में क्या समय कहाँ देना है, ये समझ नहीं होती है। तो ABCD मॉडल आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, बट समय बनाओगे कैसे आप? कि समय नहीं होगा तो कुछ कर ही नहीं सकते, या आप यही बोलते रह जाओगे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो समय कैसे बनेगा? आपकी लाइफ को कुरुक्षेत्र समझो, और वो कर्म क्षेत्र भी है, वो धर्म क्षेत्र भी है, बिकॉज यही कर्म है जो आप कर रहे हो, उसी के बेस पे आपकी असेसमेंट होती है कि आपकी प्रमोशन होगी, भगवान की नजरों में डिमोशन होगी, या भगवत धाम जाओगे। तो हमने इसको बांट दिया 4 भागों में, ABCD। ए से क्या है? अंदरूनी कुरुक्षेत्र, इंटरनल, इनर। हम सब के अंदर झगड़ा चल रहा है, कौरवों का और पांडवों का, राम का और रावण का, है ना। कौरव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कौरव नेगेटिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे अंदर की वासनाएं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, ये सारी क्वालिटीज। और एक तरफ पांडव भी है, मतलब हम कंप्लीटली बुरे या कंप्लीटली अच्छे नहीं होते, हम सब एक रस्साकशी की गेम चल रही होती है हमारे अंदर। कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती है हमारे अंदर, दया, संवेदना, करुणा, है ना, प्रेम रखना, ये सब है कुछ कुछ प्रतिशत में। तो झगड़ा ये चल रहा होता है, एक ही इंसान के अंदर से 2 आवाजें आती हैं। कभी उसको लगता है मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसको यार क्या मिलेगा, आजकल कुछ नहीं मिलता फायदा, देखो क्या मिलेगा, आजकल भोले बन के कुछ नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता, आप मिले ही करो, राइट। आपने मूवीज में भी देखा होगा, राइट। कई बार मूवीज में दिखाते थे, कोई मान लीजिए पुरानी हीरो की मूवी याद करो, जहाँ उसने पी रखी और मंदिर में गया, उसको पैसे चाहिए थे, तो उसके अंदर से 2 हीरो बाहर निकल आते हैं, एक ने काला कपड़े पहने हुए हैं और एक ने सफेद कपड़े पहने। कर ले चोरी, कुछ नहीं होता, कौन नहीं देख रहा है, कुछ नहीं होता भगवान, राइट। और दूसरी तरफ से वही हीरो का एक दूसरा रूप दिखाया जाता है, व्हाइट कपड़े पहने होते हैं उसने, नहीं ऐसा मत कर, देख विवेक ये तेरे लिए सही नहीं है, ये गलत रास्ता है। बच्चों के कार्टून्स में भी होते हैं कई बार। एक बार मैं कार्टून देख रहा था एक बच्चों के साथ, तो उसमें केले के अंदर से 2 रूप निकल आते हैं। एक केला बोलता है देख वो लाला आ रहा है, लाला आ रहा है, इसके छिलका फेंक, गिरेगा गिरेगा, मजा आएगा मजा आएगा। दूसरा केला बोल रहा होता है नहीं ये गलत काम है, दूसरे को नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए। ये अंदर का झगड़ा हम सब के अंदर चलता जा रहा है, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, फोर्सेज हैं, और पॉजिटिव फोर्सेज भी होती है ना। और यही अंदरूनी कुरुक्षेत्र है हमारा। अब सोचिए आपकी गाड़ी बड़ी चमक रही है लेकिन उसका इंजन खराब हो रखा है, तब क्या होगा? क्या आप गाड़ी को स्मूथली चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो वैसे ही आपका शरीर तो बाहर से आपको ठीक लग रहा है, फैमिली लाइफ भी ठीक लग रही है मान लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर से हालात जो है ना, बैंड बजी हुई है ना आपके अंदर से, नेगेटिविटी हावी हो रखी है आपकी पॉजिटिविटीज के ऊपर, तो क्या हो सकता है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो कंप्लीट और हेल्थ हेल्थ एंड हैप्पीनेस में यहाँ अंदरूनी कुरुक्षेत्र कौन सी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, नीचे लिख के बताएं। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, ये जो अंदर का झगड़ा है। फिर इसके अलावा लाइफ में और क्या पार्ट है हमारा, कौन सा कुरुक्षेत्र है? बी, बेसिक फैमिली लाइफ, बीवी बच्चे भाई बहन एक्सेट्रा, ये भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। वो आ गया फैमिली हेल्थ, यहाँ भी हम यही चाहते हैं कि सबके साथ तालमेल हो, वो अलग बात है कि हो नहीं पाता, बट हम चाहते तो यही है। सी, करियर, है ना, जिसमें हम मैक्सिमम समय अपना फाइनेंस 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 फाइनेंस, बचपन से देखो हम स्कूल लेके चले हुए हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, किस लिए? ताकि अल्टीमेटली हमें नौकरी मिल जाए, ताकि हम बिजली का बिल दे सके, पानी का बिल तक दे सकें, गाड़ी खरीद सकें एंड ऑल दैट। तो यहाँ करियर ये भी इंपॉर्टेंट है, बट कितना समय कहाँ लगाना है वो ये मॉडल समझाएगा आपको। अब ABC के अलावा एक D भी है। अब मैक्सिमम लोगों के लिए D क्या है? उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। ये है आपका टेरिशरी कुरुक्षेत्र। प्राइमरी था फैमिली,
सेकेंडरी था करियर। और डी है डिस्ट्रक्टिव टेरिटरी कुरुक्षेत्र। ये वो चीजें हैं जिसको आप बस टाइम पास करने के लिए करते हो बिकॉज आप मन के दास हो, बट ना तो आपके अंदरूनी कुरुक्षेत्र में उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, ना तो आपकी फैमिली लाइफ सुधरती है, ना आपके करियर में कोई इंप्रूवमेंट होती है। आप बस व्यर्थ में टाइम वेस्ट करते हो, जिसको आप टाइम पास का नाम दे देते हो कि मैं इंजॉय कर रहा हूं, बट आप ठगे जा रहे होते हो मन से। चलिए कुछ एग्जांपल से जानते हैं क्या है वो। हम सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, फोटो ही देखते रहते हैं, किसने क्या किया न्यूज ही पढ़ते रहते हैं, हम घंटों लगा डालते हैं। एक एवरेज पर्सन इस समय अपने स्मार्टफोन पे 7-8 घंटे लगा देता है जीवन के, पर डे। ऐसे हालात हो रखे हैं हमारे। हम पीना शुरू कर देते हैं, हम नशों में पड़ जाते हैं, हम चुगलियां करते रहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम सीरियल्स देखते हैं तो सीरियल्स ही देखते रह जाते हैं, मूवीज देखने बैठते हैं संडे को तो चला 4 मूवी ही देख डालते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या वो कर एक्टिविटीज करके आप पॉजिटिव हो जाओगे? क्या वो एक्टिविटीज करके आपकी फैमिली लाइफ सुधरती है? क्या वो एक्टिविटीज करने से आपका करियर सुधरता है? आंसर इज नो। तो वो सारी एक्टिविटी क्या हुई? डिस्ट्रक्टिव हुई। तो इसको आइडेंटिफाई करो और वहां जो उसको रिप्लेस करो। फिर D1 को D2 से रिप्लेस करो। D1 है आपकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो आप बहुत समय वेस्ट करते हो, ठीक है, उसको पहचानो और उसको रिप्लेस किससे करो? डिवोशनल एक्टिविटीज ऑफ योर चॉइस। सत्संग करो, साधना करो, सेवा करो। राइट? ऑप्शन ही ऑप्शन है। अगर आपको टीवी देखने का मन करता है तो कुछ रामायण महाभारत भगवान से जुड़े हुए सीरियल लगा लो। अगर घूमने का दिल करता है तो एज ए फैमिली चले जाओ वृंदावन धाम, जरा हॉलीडे मना के आओ, है ना। हर एक चीज को भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करो। म्यूजिक सुनने का दिल करता है तो कीर्तन सुनो। राइट? तो इससे क्या होगा? ये है डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन। अगर आपने ये कर लिया तो आप कभी ये क्वेश्चन नहीं उठाओगे। मेरे को पहले बहुत लोग पूछते थे, यार कैसे कर लिया आपने यंग एज में ये गोलोक एक्सप्रेस ये सब। मैंने कहा बड़ा सिंपल है भाई। आप लोग 4-5 घंटे टीवी देखते हो, मैं वो टीवी नहीं देखता था, मैं 4-5 घंटे साधना करता हूँ और भगवदगीता पढ़ा देता हूँ। आप भी कर लो तो बन जाएगा गोलोक एक्सप्रेस। इतना सिंपल है, बट बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। टाइम है हमारे पास, सबके पास, बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से ही झूठ बोलोगे, भगवान से झूठ बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप समय कहाँ व्यर्थ करते हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप टाइम पास के चक्कर में कर रहे हो बट अपने आप को आत्मा लेवल पे डिग्रेड कर रहे हो। उस समय को पहचानो, उसको डिवोशनल एक्टिविटीज में रिप्लेस करो। और अब तो मॉडल बहुत सिंपल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है। करना क्या? आपको खाना बना रहे हो, पॉडकास्ट सुनते रहो, कोई वीडियो लगा लो, डिवोशन का सुनते रहो, है ना। टाइम भी अच्छा कटेगा लेकिन वो पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो जाएगी। डिवोशन करोगे तो अंदरूनी कुरुक्षेत्र में क्या बढ़ेगा? आपका पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ेंगी। देखिए, एक बंदे ने 1.5 घंटा सत्संग लगाया, दूसरे ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का सीरियल देखा। कौन से वाले के जीवन में डर बढ़ जाएगा और कौन से वाले के जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी? कोई इतना बड़ा लॉजिक है इसमें? राइट? आपको पता चल जाएगा आंसर। ऐसे देखना है आपने। डिवोशन बढ़ाते चलोगे तो अंदरूनी कुरुक्षेत्र में पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ती जाएंगी। पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ेंगी। अगर अंदरूनी कुरुक्षेत्र में आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ेंगी तो आपकी फैमिली लाइफ तो सुधरनी ही सुधरनी। क्योंकि फैमिली लाइफ में चाहिए क्या होता है? सहनशीलता, आप कैसे बात करते हो, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना। वो सारी क्वालिटीज डिवाइन क्वालिटीज हैं। वो डिवाइन क्वालिटीज ग्रो होंगी जब डिवोशन करोगे। टीवी देखते रहने से, स्मार्टफोन पे कुछ भी देख स्क्रॉल करते रहने से, दोस्तों की फोटो को लाइक करते रहने से क्या आपकी डिवाइन क्वालिटीज बढ़ जाएंगी? क्या सहनशीलता आ जाएगी आपको? ये क्वेश्चन पूछने हैं आप अपने आप से। तो अंदरूनी कुरुक्षेत्र इंप्रूव होता है तो फैमिली लाइफ भी इंप्रूव होती है। और अब एक बंदा अंदर से भी शांत है, उसकी फैमिली लाइफ भी ठीक है, फिर वो एथिकली परफॉर्म करे काम तो उसके करियर में भी उसको ग्रोथ मिलती है क्योंकि उसको प्रोडक्टिविटी होती है। और आप किस दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे? जो आपको कमेंट मारता है, अच्छे से बात नहीं करता और चीटिंग करता है, या जो साफ सुथरा काम करता है और रिस्पेक्टफुली पेश आता है और फेयरली चार्ज करता है? आप बताइए मुझे, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहोगे? जो चीटिंग करता है या जो फेयर है? तो जब आप अंदरूनी कुरुक्षेत्र क्लियर है, आपका फैमिली लाइफ ठीक है, तो करियर में साफ सुथरा आप काम करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, अच्छे से बात करोगे, लॉन्ग टर्म में आपका करियर भी ज्यादा अच्छा ग्रो कर जाएगा। फाइनेंस, और दूसरा, फाइनेंस इतने चाहिए नहीं होते क्योंकि पैसे की बरकत हो जाती है। जब आप अंदरूनी कुरुक्षेत्र फैमिली से अच्छे हो ना तो कम भी ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। जब आप अंदर से अशांत हो, मन आपका बिगड़ा हुआ है और इंद्रियां घोड़े बनी है आपकी जंगली, तो ज्यादा भी कम लगना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है आपको? टाइम का थॉट आए आपको, मेरे पास समय कहाँ है, डिस्ट्रक्टिव को आइडेंटिफाई करो। आप 8 घंटे टीवी में क्रिकेट मैच देख सकते हो यार, और आप बोलते हो आपको 1 घंटा सत्संग करने के लिए टाइम नहीं है ना।
तो आपको प्रायोरिटाइज करना है ना अपना, फिर टाइम बनेगा ही बनेगा आपके पास। अब आप सब पूछ रहे होगे इस सब के बीच, ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन भागवत गीता तो आई नहीं अभी तक। तो भागवत गीता को क्या ऐसे ही नॉवल की तरह पढ़ लेना चाहिए नितिन जी, या उसको भी समझने के कोई क्राइटेरिया हैं? क्या लगता है आपको? हरी हरी बोल निखिल जी, क्राइटेरियाज हैं और उन क्राइटेरियाज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी, देर आर 3-4 बेसिक स्टेप्स जो हम सब भगवत गीता के स्टूडेंट्स को लेने चाहिए, तभी हम भगवत गीता को सही से सुन समझ और फिर जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सी, सबसे पहला क्राइटेरिया याद रखें, ये एक दिव्य वाणी है, दिव्य वार्ता है। किसके बीच में? श्री कृष्णा और अर्जुन के बीच में, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट डिसाइपल, बेस्ट डिवोटी थे। ये अर्जुन कोई और नहीं है, अर्जुन हम सब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम सब सोल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और कृष्णा वो डिवाइन नॉलेज अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। अगर हम इस नॉलेज को बिना ह्यूमिलिटी के, ईगो के साथ, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड के साथ लेने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हम अपनी बुद्धि पे बड़ा विश्वास करते हैं और हमें लगता है हमने तो बड़ी पढ़ाई भी की है, हम तो वेल टू डू फैमिली से हैं, उठाई भगवत गीता, एक पेज निकाला, 2-3 वर्ड्स, 2-3 श्लोक पढ़ लिए, यार कुछ समझ नहीं आई बात। अगर इस एटीट्यूड से हम काम करेंगे तो हमें वाकई भगवत गीता कभी भी समझ नहीं आएगी। सी, हमें अपने एटीट्यूड को थोड़ी देर के लिए डस्टबिन में डालना है। हमारा जो मटेरियलिस्टिक इंटेलेक्ट है उसको साइड पे रखना है और खाली होके आना है। खाली होके आने का मतलब अपनी ईगो को साइड पे छोड़ना है कि हमें बहुत कुछ पता है। नहीं, भगवत गीता वो समझ पाएगा जो हम्बल हो जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट जब क्लासरूम में जाता है और वो क्लासरूम में इस भाव से जाए कि मुझे तो सब कुछ पता है, टीचर को क्या बता रही है, मैं तो अपने ही लैपटॉप से सब कुछ कर लूंगा, ऑनलाइन सारी क्लासेस चलती हैं, टीचर तो ऐसे ही बेकार टाइम वेस्ट कर रही है, ये बुक्स में जो बातें दी गई है ना, ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं। अगर कोई इस भाव से बच्चा क्लासरूम में जाए, क्या टीचर कभी उसको कुछ सिखा सकता है? आंसर इज नो। सिमिलरली हम सब यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स हैं और कृष्णा हमारे सुप्रीम टीचर हैं। और कृष्णा की वाणी को समझने के लिए कृष्णा खुद ये बता रहे हैं कि भाई ये उनको समझ में आएंगी जो मेरे भक्त बन जाएंगे, जो मेरी सेवा करेंगे, जो मेरी पूजा करेंगे, जो मुझे नमस्कार करेंगे। कहने का भाव ये, ह्यूमिलिटी इज द की, जो हम्बल हो जाएगा उसको ये विशेष वाणी समझ में आने वाली है। अहंकार से आगे हम नहीं बढ़ सकते। सेकंड, फेथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक बस में बैठते हैं तो हम इतना सा फेथ लेकर तो बैठते हैं, हम ड्राइवर को जानते नहीं, लेकिन हमें पता है कि ठीक है ये चंबा से पठानकोट पहुंचा ही देगा, हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा हुआ, जस्ट एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है, हम उस पर बैठ जाते हैं ये विश्वास लेके बस है, चलाने वाला अच्छा ही होगा, रीजनेबल अमाउंट ऑफ फेथ। या फिर हम कोई मेडिसिन लेते हैं, हमें नहीं पता उस मेडिसिन की कॉम्पोजिशन क्या है, लेकिन हमें रिकमेंड कर दी एक डॉक्टर ने, एक केमिस्ट ने, तो हम उसको उठाते, खोलते हैं और खा जाते हैं ये बिलीफ के साथ कि ये हमें ठीक कर ही देगी। तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फेथ, जैसे हम संसारिक जीवन में वो फेथ लगाते हैं, वो फेथ यहाँ कि ये भागवत गीता इतने सारे लोग बोल रहे हैं, प्लस ये भागवत गीता भगवान श्री हरि के द्वारा बोली गई है, वेद व्यास जी और इतने बड़े बड़े संत इस बात को बोल रहे हैं कि ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, क्यों ना मैं इस पे विश्वास करूं और थोड़ी देर के लिए अपने लॉजिकल माइंड को साइड पे रख दूं। जैसे हम दुनियादारी पे विश्वास लगाते हैं, वैसे ही इनिशियल लेवल पे इतना विश्वास जरूर करें कि यार इतने लोग अगर इसको रिकमेंड कर रहे हैं तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। इस विश्वास के साथ जब आप चलोगे तो आपके जीवन में वाकई भगवत गीता वो टॉर्च बियरर, वो टॉर्च लाइट लेकर आएगी कि आप भी दूसरों तक इस ज्ञान को पहुंचा सकते हो। थर्ड, पेशेंस। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। हमने मटेरियलिस्टिक पढ़ाई भी जब की, बच्चे को हमने नर्सरी में डाला और उसके बाद 23, 24 या 30 साल तक उसने पढ़ाई की, तब कुछ उसको एक डिग्री मिलती है या पोस्ट ग्रेजुएशन वो करता है।
पता नहीं क्यों जब हम अध्यात्म के इस रास्ते पर आते हैं, सुप्रीम साइंस की हम बात करते हैं, सुप्रीम साइंस की जिसको भगवान बोल रहे हैं, इसके बारे में हमें लगता है हाँ एक सत्संग लगाया था यार, बात कुछ समझ नहीं आई, ज्यादा सत्संग लगा के क्या मिलेगा। अरे भाई, अगर इतनी हमारी पेशेंस है कि हम अपने आप को 6 महीने साल दे नहीं सकते, तब हमें भागवत गीता कभी समझ में नहीं आने वाली। गिव योर सेल्फ सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, साल, 2 साल, 3 साल, आप एक स्ट्रक्चर में चलिए, आप सुनिए सत्संग के माध्यम से, और अपने आप देखेंगे कैसे वो पेशेंस आपकी हेल्प करेगी। धीरे धीरे जो बातें आज नहीं समझ आ रही, वो आने वाले समय में आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। फोर्थ, प्रेयर्स करें, प्रार्थना करें। देखिए, संसारिक नॉलेज जो है वो तो हम पैसे खर्च के, बड़े बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हायर करके, बड़े अच्छे स्कूल्स में जाके ले भी सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं, सी। लेकिन जो डिवाइन नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है, वो केवल और केवल, केवल और केवल भगवान की कृपा शक्ति से हासिल की जा सकती है। तो कृपा कैसे आएगी? कृपा आएगी जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जैसे अर्जुन ने भागवत गीता की शुरू में चैप्टर 2 श्लोक नंबर 7 में बोला, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए कि मैं क्या करूं। ऐसी प्रार्थना हम सब चलते फिरते कर सकते हैं ना भगवान से, प्रभु हमसे नहीं सेटल हो रही हैं चीजें, हम नहीं समझ पाते हैं ये छोटी छोटी बातें भी, प्रभु हमें भगवत गीता के ज्ञान को समझना है और आपके अपने जीवन में इसको उतारना है, प्लीज हमें गाइड कीजिए। वो हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारी सिंसेरिटी से की हुई प्रेयर्स को सुनेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। किस रूप में? आपको कोई ना कोई माध्यम मिल जाएगा। ऐसा कहा गया है, when a student is ready, गुरु will appear। अगर आपका भाव शुद्ध हो गया है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए आपको कोई ना कोई माध्यम अपने आसपास ही बनता हुआ मिलेगा, जहां से आपको भागवत गीता सुनने और बाद में समझने का मौका मिल जाएगा। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जिसको हमने अपने जीवन में पकड़ के चला है, अभी भी चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में हो रही है। हरी हरी बोल। प्लीज इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, और आई थिंक निखिल जी भी कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। हरी हरी बोल। बिल्कुल नितिन जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले तो सोचना है कि खाली हो क्या हो, कुछ नहीं है भगवान के ज्ञान के सामने, है ना। मैं कुछ नहीं हूँ, चाहे आप वर्ल्डली लेवल में कहीं भी पहुंच गए हो, ऑलवेज रिमेंबर हम कुछ नहीं है। फेथ रखना है भगवान पे, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, शास्त्रों पे, शरणागति के भाव से चलना है। हमेशा याद रखना है कि अर्जुन की सिचुएशन मेरी और आपकी सिचुएशन से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। उसको अपने दादाजी को, रियल दादाजी को मारना था भाई, उसने अपने गुरुजी को मारना था फिजिकली। मुझे आपको क्या करना है सिचुएशन के हिसाब से? उसके साथ बचपन से जो अट्रॉसिटीज हो चुकी हैं, मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इतनी मुश्किल सिचुएशन में उसने क्या अप्रोच ली? उसने भगवान की शरण ली, उसने ये प्रेयर की कि भगवान मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी हेल्प करो। तो ये प्रेयर्स करनी है हमें, और याद रखना है जो आपका मन आपको बताता है मेरी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको सच बताता हूँ आज आपकी लाइफ डिफिकल्ट नहीं है। आपका मन आपको बता बता के आपने जबरदस्ती उसको डिफिकल्ट बना लिया है। अर्जुन की लाइफ समझिए ना, उससे कंपेयर कीजिए, उसकी लाइफ के कंपैरिजन में क्या है आपकी लाइफ? कुछ नहीं है आपकी लाइफ डिफिकल्ट। तो जितना आप ज्यादा बोलते हो, सोचते रहते हो मेरी लाइफ डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, तो क्या नितिन जी कोई इंसान ये सोचता रहे मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आसान हो जाएगी उसकी जिंदगी या और मुश्किल लगेगी उसको अपनी जिंदगी? क्या जी, लगता है और आपको? मुश्किल लगना शुरू हो जाएगी, आसान नहीं होगी। तो ये नहीं समझना है। आप वेट करते रहो इजी टाइम आएगा तो भगवत गीता पढ़ोगे, इजी टाइम के लिए नहीं है भगवत गीता। भगवत गीता क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकालती है, क्राइसिस मैनेजमेंट। अर्जुन क्राइसिस में था, क्राइसिस में भगवान की शरण ली उसने। तो आप कौन सी ऐसी बड़ी मुसीबत वाली सिचुएशन में हो उसकी कंपैरिजन में? तो आप ये कंपैरिजन हमेशा अपनी सिचुएशन का किससे करना है? अर्जुन से करना है, प्रहलाद से करो। उसके फादर उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी बुआ उसको चिता में बिठा रही है भाई, तब भी वो भगवान का नाम जप रहा है, राइट। द्रौपदी से करो, कैसी सिचुएशन में है वो, चीरहरण हो रहा है उसका, है ना। ऐसे ऐसे कंपैरिजन करो, फिर आपको समझ आएगा नहीं यार मैं क्यों ये डिवोशन को हर दिन अगले दिन टालता रहता हूँ। बिल्कुल नित्य निरंतर चलना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं समझ आया तो क्या हुआ, टाइम तो नहीं वेस्ट किया ना आपने, कुछ मन तो शांत हो ही गया ना। चलते रहो चलते रहो, और अपने बदलावों को आप परसेंटेज में देख पाओगे। धीरे धीरे
आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ती जाएंगी, नेगेटिव क्वालिटीज घटती जाएंगी, बट वो धीरे धीरे मीन्स वन और नॉट 1 or 2 days, कम से कम अपने आप में 1-2 साल दो, रेगुलरली चलो, फिर देखो कैसे भागवत गीता आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे उस भगवत गीता ने हम सब की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, ये अब बेस बन गया है आपका। अब इन भावनाओं के साथ बिल्कुल तर्कबाजी नहीं करनी है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, जिसने बड़े सारे एग्जाम्पल दिए। आप समाज में तो तर्क लगाते नहीं, आप फ्लाइट में बैठ जाते हो, जानते भी नहीं हो पायलट को, आपको सारे तर्क जो है अध्यात्म में लगाने होते। थोड़ी देर शांत रहो, 6 महीने साल चलते रहो जो बताया जा रहा है, आप फिर देखो, आप खुद अनुभव करना शुरू कर दोगे आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो अब अगले जो सेशंस रहेंगे हमारे, उसमें हम आपको चैप्टर्स करवाएंगे। ये टॉपिक्स वीडियोस में भी अवेलेबल हैं, तो ग्रुप्स में वीडियोस आते रहेंगे ताकि आप उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करो, समझो इन टॉपिक्स को डिटेल में, क्योंकि अदरवाइज ये एक एक टॉपिक पे कई बार हमारे बहुत लंबे लंबे सेशंस चलते हैं। बट बिकॉज ये समरी कोर्स है, वी हैव थॉट कि एटलीस्ट आपको एक रफ सा आइडिया मिल जाए कि क्या है भागवत गीता का सिंप्लीफाइड का फाउंडेशन कोर्स, है ना। तो हम सबको क्या करना है, पहले आज मैं बता देता हूँ ओवरव्यू में क्या हुआ। पहले हमने समझा कि गोलोक एक्सप्रेस क्या है, मैंने आपको अपनी जर्नी बताई। फिर हमने मिसकंसेप्शंस को टच किया, फिर हमने भागवत गीता क्या है उसको समझा, फिर हमने कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल समझा, फिर हमने 4 पिलर्स स्पिरिचुअल लाइफ को समझा, फिर हमने कंपैरिजन ऑफ 2 चैरियट्स किए, है ना। दूषित बुद्धि से कहाँ पहुंचना है, जहां पे बुद्धि में यानी कि सारथी भगवान श्री कृष्ण बन जाए। एक पॉइंट पकड़ लीजिए आज के सत्संग से, बस एक पॉइंट को जीना शुरू कर दीजिए। ABCD मॉडल समझा, सुपर पॉजिटिव लाइफ, आधुनिक कुरुक्षेत्र, बेसिक फैमिली लाइफ, करियर और डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन। ये बात याद कर लीजिए, मुझे क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करना है। और भागवत गीता कैसे समझनी है, बिल्कुल झुक के चलना है, नित्य निरंतर चलना है, समझ आए या ना आए। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मन से मैं, नितिन जी, हम सब गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हुए डिवोटी जो 5-5-6 सालों से हमारे साथ चल रहे हैं, हम सब प्रार्थना करेंगे कि आप सब जो आज सत्संग हुआ, या पिछले कल हुआ, तो जाने वाले समय उसको गहराई से समझ सकें और समझें कि भागवत गीता क्यों हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे सांसें लेना। वरुण जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल नितिन जी। बहुत ही डिवाइन सत्संग। और जब निखिल जी के एग्जाम्पल दे रहे थे, जो मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है कि भगवान एक पावर हाउस है जहाँ पे पावर होती है। हम सब एक, जैसे मोबाइल है तो हम डेड पड़े हुए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, हमारे अंदर पावर नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, नेगेटिव तो बहुत सारी होती है। पर जैसे ही हम अपने आप को मोबाइल को जैसे चार्जर में लगाते हैं तो मोबाइल एकदम ब्राइट हो जाता है, ऑन हो जाता है। वैसे ही हम भगवान से जब जुड़ते हैं तो हमारी जो अंदर है, हम एकदम इनलाइटेंड हो जाते हैं, हम एकदम चार्ज अप हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये मैंने मोबाइल का तो दिया ही है, बट जो लोग हमारे साथ सत्संग में हैं, जो लोग आज हमारे साथ सत्संग में हैं, उन्होंने ये फील किया होगा कि हाँ यार, 2 घंटे का सत्संग सुना और कैसे अंदर से पॉजिटिव फील हो रहा है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ये खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा आज, कि जिन जिन लोगों ने आज ये सत्संग पूरा सुना है, आप देखिएगा अब से लेके जब तक आप बिल्कुल सो नहीं जाते, और इनफैक्ट जब आप सुबह उठेंगे, तब तक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी। और जैसा हम हमेशा बोलते हैं ना कि चिंतन करना चाहिए, आप देखेंगे आपके अंदर चिंतन चलना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार, ये वाली बात भी तो बोली थी, ये वाली बात भी तो हुई है, ये तो मेरी ही लाइफ से बात हो रही है। ये सब आज ही आपके साथ होगा। आई थिंक निखिल जी और नितिन जी ने इतना ब्यूटीफुली हर चीज एक्सप्लेन की। उन्होंने एक जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था वो थे मिथ्स, और जो बड़े ही कॉमन है। किसी अपने को कलीग से पूछो, या किसी थोड़े सा अगर कोई एज में कम है उसको बोलो कि यार भगवत गीता पढ़ ले, तो पहली बात वो क्या बोलेगा, भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वो भी निखिल जी ने बता दिया कि टाइम होता है हमारे पास, पर भाई सबको पता है टाइम हम लगा कहाँ रहे हैं। पर जहां भगवान का नाम आता है, पहली बात टाइम नहीं है। दूसरा, या थोड़ा ना जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब सब कुछ सेट कर लूंगा, ये जो हमारे मन में एक मिथ है, जब सब कुछ हो जाएगा ना परफेक्ट, तब करूंगा। भाई जो भी आपकी एज है, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि हाँ यार मेरी लाइफ में अब सब परफेक्ट हो गया है। होता ही नहीं है, लाइफ में परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई परफेक्ट भगवान है, हम परफेक्ट नहीं है। और आप जब कोई आपको ना थोड़े से एज में ज्यादा हो गए, उनको बोल के देखिए कि एक सत्संग सुन लो, सत्संग सुन लो, या भगवत गीता पढ़ लो, तो फिर उनके पास अलग तरह के बहाने होते हैं। तो निखिल जी वैसे मिथ बोल रहे थे, बट टेक्निकली है क्या, वो सारे के सारे बहाने हैं।
तो आज निखिल जी ने कुछ मिथ्स को टच किया। मेरा सजेशन रहेगा कि जो हमारा गोलोक एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल है उसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे, ऑलमोस्ट नहीं इनफैक्ट सभी टॉपिक्स पे सत्संग पे वीडियोस बने हुए हैं। मेरे और निखिल जी के भी कई वीडियो बने हैं, नितिन जी के साथ कई वीडियो हैं। आप जस्ट वो टॉपिक ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल गोलोक एक्सप्रेस में डाल सकते हैं, आपको उसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी, जो चीजें आप दोबारा समझना चाहें डिटेल में। मिथ्स को समझ सकते हैं। जो 4 हेल्थ के बारे में बात हुई, देखिए हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि 4 हेल्थ है क्या। सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्थ का पता होता है, फिजिकल हेल्थ का पता होता है, बाकी हेल्थ को हमें जानकारी ही नहीं है। जब जानकारी ही नहीं होगी तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, उसके बारे में आप जान सकते हैं। मन और बुद्धि का कंसेप्ट ही मालूम नहीं होता, जो हम सोच रहे हैं वही हम हैं। हमें इस चीज से निकलना है, हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, हमारे अंदर बुद्धि होती है, भगवान ने दी है, उसको हमें समझना है। स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया है, क्योंकि अगर आप सत्संग तक पहुंचे हैं, सत्संग में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं पहुंचता। भगवान की एक बड़ी विशेष कृपा होती है जब कोई सत्संग तक पहुंचता है और उसे भगवत गीता जैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ने को मिलते हैं। आप सबको आपने जस्ट अपने आसपास देखिए भाई, कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है, कितने लोगों को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। आप ये चेक तो कीजिए अपने आसपास, आप देखेंगे नहीं नहीं नहीं, ये कुछ तो विशेष कृपा हो रही है। और जो इस टाइम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आप एनर्जी फील कर रहे हैं, वो भगवान की एक बहुत ही स्पेशल कृपा होती है। आप 8 घंटे नेटफ्लिक्स देख लीजिए, आप शॉपिंग कर लीजिए, आप 5 स्टार में खाना खा लीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, जो आप अभी फील कर रहे होंगे, जो पॉजिटिविटी, वो आपको कहीं से नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान पावर हाउस है, वो हमें एनर्जाइज करते हैं। और निखिल जी ने हमें ये भी बता दिया कि हम भगवत गीता के लिए जो हमें एक माइंडसेट चाहिए, हमें हम्बल होना चाहिए, हम लॉजिक से नहीं चल सकते, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आई थिंक वो सब करेंगे तो जो श्रीमद् भगवत गीता के जो वर्सेस हैं, जो भगवान चाहते हैं हम समझें और अपनी लाइफ को इंप्रूव करें। हम हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो। वो लाइफ हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? चाहना एक हो गया, डिजायर तो है कि हम अच्छी लाइफ जिए, अच्छी लाइफ जिए। और आपको पता है अच्छी लाइफ हम क्या बोलते हैं? जब आपका कोई फ्रेंड आता है ना कि कैसे करना चाहिए, आप उसको इतनी एडवाइस देते हैं। आपने अपने आप को एडवाइस दी है कभी? हम अपने आप को एडवाइस देते नहीं, क्योंकि हमें लगता है भाई हमारी लाइफ परफेक्ट है। अपने फ्रेंड से पूछेगा मैं अच्छी तरह जीता हूँ, तो वो आपको बताएगा आप में कितनी कमियां हैं। और जो मेल सुन रहे हैं, अपनी वाइफ से पूछिएगा यार मैं परफेक्ट हूँ, वो आपको बताएगी कि आप में कितनी कमियां हैं। इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, बट परफेक्ट बात यह है कि भगवत गीता को समझिए, भगवान हमसे क्या चाहते हैं उसको समझिए, जीवन का जो अल्टीमेट पर्पस है वो हमें समझ आएगा। जीवन का जो एक होता है जीवन में गोल्स, लक्ष्य, एक होता है परम लक्ष्य, जो अल्टीमेट लक्ष्य है हमारा, हम उसको समझ पाए और परम आनंद को प्राप्त कर पाए। तो मेरी तरफ से इतना ही रहेगा, हमारा समय हो रहा है, हम चलेंगे पोइम की तरफ। बट उससे पहले बहुत सारे लोग हमें आज प्रेयर्स के लिए बोल रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक बार प्रेयर कर देता हूँ। हम लोग सत्संग से पहले भी एक कलेक्टिव माला करते हैं, और जो लोग यहाँ पे उन लोगों को माला डेडिकेट करना चाहें वो चैट में लिख सकते हैं। जितने भी लोगों ने प्रेयर्स के लिए बोला है, उनकी कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए हम सब एक प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरि बोल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। हम जा रहे हैं अंजना जी के पास, कुमारवी। और कुमारवी हमारी सबसे फेवरेट प्लेस है मेरी। चलिए अंजना जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बोल वरुण जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरि बोल एवरीवन। आनंद ही आनंद, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग अपार आनंद के सागर में गोते खा रहे थे। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी, इतना सुंदर सत्संग आज का, इतना प्यारा सत्संग। और फ्रेंड्स, मैं तो खुद एक जीती जाती एग्जाम्पल हूँ, जागती हुई एग्जाम्पल हूँ आप सबके सामने। मैंने भागवत गीता के श्लोक्स मुझे याद थे, पर समझ कुछ नहीं आता था। समझ ऐसा लगता था कि बस रटे हुए हैं। पर जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो वास्तव में मैं समझ पाई। फ्रेंड्स, मैं अंजना शर्मा, घुमारवी, हिमाचल प्रदेश से 2016 में मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, और 2017 में मैंने श्रीमद् भागवत गीता की अपनी पहली रीडिंग पूरी की। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक तक याद थे मुझे, पर समझ से बाहर थे। जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ करके श्रीमद् भागवत गीता की रीडिंग शुरू की, और उससे पहले ये जो हमने आज मॉडल्स किए, ये सारे के सारे जब मैंने पढ़े तो ये मेरे लिए आई ओपनर थे। और मैं सही में, जैसे ना फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक फार्मर होता है ना, वो कुछ फसल बीजने के लिए अपने खेत को तैयार करता है ना,
वैसे तब उसमें जब वो बिजाई करता है तो फिर उसकी फसल बहुत अच्छी तरह से निकल के आती है। तो जब हम इतने बड़े भगवान की वाणी को पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों की कुछ प्री तैयारी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये गोलोक एक्सप्रेस के जो मॉडल्स है ये पहले की तैयारी है, और इतने सुंदर मॉडल है ना कि जब आप इनको पढ़ते हैं, जैसे आज बताया हमें, तो सारी चीजें आप लोगों को डेफिनेटली लग रही होंगी ये तो सब हमारे लिए है, ये तो हमारे लिए, ये तो मेरे लिए बोली गई बातें हैं। इनमें एक, वैसे तो सभी के सभी एबीसीडी मॉडल, कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस, सत्संग सेवा साधना, फॉरेस्ट पिलर वाला, दो रथों की तुलना, ये सारे के सारे मॉडल्स जो है मुझे बहुत प्यारे हैं, सारे के सारे एक से एक बढ़ के। परंतु बचपन से क्या होता था, जब से मैं खुद को समझने लगी थी, मैं शीशे में खुद को देखती थी तो मैं सोचती थी यार ये तो मेरी बॉडी है, और ये जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है। और जब ये फिर बोलते मर जाते तो वो कहाँ चले जाते हैं, कैसे क्या होता है, और ये बोलना नहीं बोलना क्या है, ऐसे जैसे जब समझ भी आती रही तो भी ये क्वेश्चन मुझे तंग करते थे। जब मैंने दो रथों की तुलना पढ़ा, टॉपिक समझा अपने मेंटर्स के थ्रू, तो मुझे ये आंसर मिले। और फिर प्रभु श्री हरि की मुझे की प्रेरणा से वो जो मैंने पढ़ा और समझा उसे मैंने एक छोटी सी कविता के रूप में लिखने की कोशिश की है। प्रभु श्री हरि जी की ब्लेसिंग से वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दो रथों की तुलना। चढ़ रथ चला रथी तू, रथी यहाँ आत्मा है। चढ़ रथ चला रथी तू, काम क्रोध लोभ मोह वासना के। पांचों घोड़े डोलते हैं इत उत, पांचों घोड़े डोलते हैं इत उत। लगाम बना तेरा बेलगाम बन, लगाम बना तेरा बेलगाम मन। सारथी बनी बुद्धि दूषित, जैसे अभी निखिल जी ने बताया, नितिन जी ने, कि हमारी पहले जो रथ है उसमें बुद्धि दूषित है। सारथी बनी बुद्धि दूषित, फिर सवार तू कैसे ना होगा घबराया। बेबस और मोहग्रस्त चढ़ रथ चला रथी तू। हाल तेरा कुछ ऐसा है, स्कूल दफा पहली जाते घबराए शिशु जैसा है। बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है ना तो कैसे डरा रहता है, मम्मी को पकड़ के, पापा को पकड़ के पीछे पीछे उनके छुपता रहता है। तो वही कुछ हाल डिवोशन के स्कूल में जब हम लोग चढ़ने लगते हैं भगवान के नाम की तरफ, तो हमारा हाल भी ऐसे होता है, टाइम नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। तो हाल तेरा कुछ ऐसा है, स्कूल दफा पहली जाते घबराए शिशु जैसा है। पर एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा आना है जब स्कूल इससे मुश्किल उसका ये मन हटाना है। कहाँ चाहता वो घबराना डरना है, वास्ते जिसे जिसके उसे अपने प्यारे शिक्षकों के साये में जाना है। फ्रेंड्स, ये तो दुनियादारी है फिर भी इसकी इतनी तैयारी है, ये तो दुनियादारी है फिर भी इसकी इतनी तैयारी है। तो परम धाम गर जाना है, सांवरे कृष्ण को अपने जीवन रथ का सारथी बनाना है। तो परम धाम गर जाना है, सांवरे कृष्ण को अपने जीवन रथ का सारथी बनाना है। जब वो सारथी इस रथ के बन जाएंगे, जब वो सारथी इस रथ के बन जाएंगे, पांचों घोड़ों काम क्रोध लोभ मोह वासना को पालतू बनाएंगे। बुद्धि में वास कर धाम अपना वहीं बसाएंगे, फिर क्यों करना प्रीत सांवरे संग बढ़ेगी, फिर क्यों करना प्रीत सांवरे संग बढ़ेगी। हाथों में डोर होगी जब उनके, तो इस जन्म क्या जन्म जन्म की धूल मानस से छटेगी। तो इस जन्म क्या जन्म जन्म की धूल मानस से छटेगी। फिर उजियारा होगा प्रभु नाम का, फिर उजियारा होगा प्रभु नाम का। कट जाएगा अंधियारा अज्ञान पाप का, कट जाएगा अंधियारा अज्ञान पाप का। सुमिर नाम, अभी वरुण जी बता रहे थे कि हमने कैसे तार जोड़नी है प्रभु जो हमारे पावर बैंक है उनके साथ। तो सुमिर नाम जोड़ तार उस परम ज्योति से, सुमिर नाम जोड़ तार उस परम ज्योति से। कर सत्संग साधना सेवा का अनुसरण, कर सत्संग साधना सेवा का अनुसरण। कर कर अभ्यास निरंतर, कर कर अभ्यास निरंतर। फिर बन पाएगा हरि धाम का नित परिकर, फिर बन पाएगा हरि धाम का नित परिकर। हरि हरि बोल। जय कृष्णा, जय श्री हरि। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर न धन पर ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर।
हरी हरी बोल फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल अंजना जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवाइन पोइम। और जैसे आपने गागर में सागर भर दिया, और जो आपने लास्ट लाइन बोली, करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार सत्संग में नित्य निरंतर चलते रहेंगे, बार बार वही श्लोक वही बातें सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, तो भगवान हमारी बुद्धि में बैठेंगे और हमें भगवान की बातें बिल्कुल समझ आएंगी। थैंक यू सो मच अंजना जी, इतनी ब्यूटीफुल पॉइंट शेयर करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, सत्संग के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो कि है भजन। और आज का भजन हमें सुनाने वाली हैं ज्योति जी और प्रिशा जी दीनानगर से। हरी हरी बोल ज्योति जी, प्रिशा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं ज्योति धवन दीनानगर से। और मैं प्रिशा धवन दीनानगर से। तो फ्रेंड्स, मैंने गोलोक एक्सप्रेस अपनी फ्रेंड अंजलि जी के माध्यम से दिसंबर 2019 में ज्वाइन किया था। तो बहुत ही आनंद आ रहा है भगवत गीता सुनकर, और अपने मेंटर से इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझने में बहुत आनंद आ रहा है। और आज का सत्संग बहुत ही आई ओपनिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब जब इसको सुनते जाते हैं, इंटरेस्ट और ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है, और अपनी और भी बहुत सारी गलतियां हमें पता चलती जाती हैं। तो फ्रेंड्स, समय की कमी को देखते हुए अब हम अपने भजन की तरफ चलते हैं। तो आज का भजन मीरा जी की पदावली से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। भगवान श्री हरि कृपा करे ताकि हम उनके शुद्ध भक्त का भजन आप सबके सामने रखने में सक्षम हो सके। हरी हरि बोल। तो फ्रेंड्स, समय की कमी को देखते हुए वृंदावननी को हो सखीरी मन लागे, वृंदावननी को आलिरी मोहे लागे, वृंदावननी को सखीरी मोहे लागे, वृंदावननी को लागे, वृंदावननी को लागे, वृंदावननी को सखीरी मन लागे, वृंदावननी को आलिरी मन लागे, वृंदावननी को राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हाँ, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को आली मन लागे, वृंदावननी को सखीरी मोहे लागे, वृंदावननी को लागे, वृंदावननी को लागे, वृंदावननी को सखीरी मन लागे, वृंदावननी को आली रे मन लागे, वृंदावननी को नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को आली मन लागे, वृंदावननी को सखीरी मोहे लागे, वृंदावननी को राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। रत्न सिंहासन आप विराज, हाँ, रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को आली मन लागे, वृंदा
वृंदावननी को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को सखीरी मन लागे वृंदावननी को आली रे मन लागे वृंदावननी को कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को आली मन लागे वृंदावननी को सखीरी मन लागे वृंदावननी को राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको भजन बिना नर फीको आली मन लागे वृंदावननी को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को सखीरी मन लागे वृंदावननी को आली रे मन लागे वृंदावननी को राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम। बोलिए गिरधर लाल की जय हो। हरि हरि बोल हरी हरी बोल ज्योति जी, प्रीशा जी, आनंद ही आनंद। आई एम श्योर लोग झूम पड़े होंगे इस भजन को सुन के। बहुत ही आनंद आया। मुझे लगता नहीं कि आज के सत्संग का इतना ब्यूटीफुल हम जो लास्ट पड़ाव है इससे ज्यादा ब्यूटीफुल हम इसको एंड कर सकते थे। थैंक यू सो मच हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है, सत्संग को विराम देते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक जो हमारा वीकेंड पे सत्संग होगा, यानी सैटरडे संडे 5 o'clock, निखिल जी और नितिन जी हमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 का सरल भगवत गीता का समराइज फॉर्म में हमें अध्ययन करवाएंगे। प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, सत्संग में आइएगा। और जो हम हमेशा सोचते हैं भगवत गीता पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में निखिल जी और नितिन जी से हम नेक्स्ट वीकेंड के सत्संग में समझेंगे। और जो आज के टॉपिक्स हमें निखिल जी और नितिन जी ने समझाए, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको दोबारा रिवाइज करना हो, पूरा वीक का समय होता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हर एक टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियोस बने हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अंत में भगवान हरि से प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि में बैठे, जो उनकी बातें हैं वो हमें समझ आए, और जो हम मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है हम उसको समझ पाएं और परम आनंद को प्राप्त कर पाएं। और जो निखिल जी और नितिन जी और गोलोक एक्सप्रेस टीम एक मिशन लेके चली है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। चलिए, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।